क्या क्या करवा देते हमने, नोट करवा के आपको कांस्टेंट स्पीड बता दिया था ना, और वेरिएबल स्पीड बता दिया, यूनिफॉर्म मोशन जिसका दूसरा नाम है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और जिसका तीसरा नाम है कांस्टेंट वेलोसिटी, वो भी आपको बता दिए थे। उसके बाद आपके पास आया था वेरिएबल वेलोसिटी पे हमने देखा था। वेरिएबल वेलोसिटी के बारे में हमने आपको बताया था कि अपने पास किस तरह से वेरिएबल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का चेंज होना, वेलोसिटी का चेंज होना मतलब वेलोसिटी के पास दो चीज होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों होते हैं। अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही सिर्फ चेंज करेगा तब भी अपने पास उसकी वेरिएबल वेलोसिटी कहलाएगी। अगर उसका डायरेक्शन चेंज करेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा, तब भी आपके पास ये वेरिएबल वेलोसिटी होगा। ठीक है, ऐसा मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करेंगे तब भी आपके पास ये क्या कहलाएगा, वेरिएबल वेलोसिटी। एक इंपॉर्टेंट बात है, आगे करके हम लोग लिखेंगे इसी नोट में, नोट लिखा रहे थे ना, इसी नोट में हम लोग आगे क्या लिखेंगे, समझना है बात को ऐसा कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टैंटेनियस स्पीड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टैंटेनियस स्पीड, magnitude of instantaneous speed is equal to magnitude of instantaneous speed is equal to magnitude of instantaneous velocity की बात कर रहे हैं। instantaneous velocity is equal to instantaneous speed के बराबर होता है, instantaneous speed के बराबर होता है। आइए सुनिए ध्यान से क्या कहना चाह रहा है कि magnitude of instantaneous velocity ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या है वो बात को समझो। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला आपको पढ़ाया था, dr वेक्टर अपन कितना बच्चे dt, क्या आपको ऐसा पढ़ाया था। इसका मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस लगा दी, बात समझ में आ रही, पहले छोड़ो ऐसा। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को v वेक्टर से दिखाते हैं, इसका मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस लगा दो दोनों साइड, राइट ऐसा, इज इक्वल टू इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड को सिंपली v से दिखाया था, इंस्टैंटेनियस स्पीड को सिंपली v से दिखाया था। अब यहां से मॉडुलस ऑफ v मतलब कि सर जी dr वेक्टर अपन dt का मॉडुलस इज इक्वल टू इंस्टैंटेनियस स्पीड का फार्मूला आपने मुझे दिया था ds अपन dt, ऐसा दिया था क्या। देखो जी ये जो आपके पास है, समझना है बात को, ये आपको क्या कह रहा है, ये आपके पास स्केलर है, ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, और ये आपके पास कैसा बेटा, वेक्टर है। तो हमने क्या बोला कि अगर ये वेक्टर है तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ओनली, इसका क्या लिखा हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो जो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो इंस्टैंटेनियस स्पीड के बराबर होगा, हर जगह हमेशा सेम ऐसा होगा। मैग्नीट्यूड का जो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आपके पास है वो हमेशा इंस्टैंटेनियस स्पीड के बराबर होता है हमेशा, राइट ऐसा। कैसे, आइए आपने ये फार्मूला देखा, अब मैं यहां से देखना ध्यान से, ये मॉडुलस लगा हुआ है, नीचे dt है, यहां भी नीचे dt, दोनों का सेम है। ऊपर का जो dr है, ऊपर का जो dr का मैग्नीट्यूड है मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, dr मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा r मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, डेल्टा r मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो dr मतलब क्या होता है बेटा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, dr क्या होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और ds आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास स्मॉल डिस्टेंस है, यही तो है। तो ये आपके पास क्या है बेटा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, समझना है बेटा, हर जगह इसको समझना है। ये आपके पास स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है और ये आपके पास क्या बेटा, स्मॉल डिस्टेंस है, बात समझ में आ रही, ठीक है। तो ये दोनों आपस में हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। जब स्मॉल की बात करेंगे, बड़ा नहीं, लार्ज नहीं, स्मॉल मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी भी रास्ते पे जाओ, आप कहीं भी जा रहे हो, माना कि आप इस रास्ते पे जा रहे हो, इसमें बिल्कुल छोटा सा जब dr वेक्टर सोचोगे, बिल्कुल छोटा सा dr वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या इतना बड़ा होगा, और जब यहां से यहां तक जाओगे तो डिस्टेंस भी इतना ही बड़ा होगा। ये जो छोटा सा dr वेक्टर हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, dr जो आपके पास है हमेशा बिल्कुल छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल है, तो हमेशा आपको जब छोटा लाइन हमेशा कैसा दिखता है आपको, स्ट्रेट लाइन। एक बहुत बड़ा रास्ता है उसमें बिल्कुल एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो कैसा दिखेगा, वो स्ट्रेट लाइन दिखेगा ना। एक बहुत ही बड़ा रास्ता अपने पास है, इस तरह से आप इसमें छोटा सा टुकड़ा लो, ऐसा, चाहे आपके पास ऐसा कोई रास्ता है, इसमें आप बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा लोगे तो ये एक टुकड़ा आपके पास क्या, dr वेक्टर बिल्कुल आपको कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। ये छोटा सा टुकड़ा आपको कैसा दिखेगा, स्ट्रेट, और यही dr जो अपने पास है ds के बराबर होगा। मतलब आप याद रखना कि छोटे के लिए, फॉर वेरी स्मॉल पाथ के लिए, फॉर वेरी स्मॉल लेंथ के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके बराबर होते हैं। तो जब ये दोनों आपस में बराबर है बेटा, तो क्या ये दोनों ऊपर वाला बराबर और नीचे टाइम तो हमेशा दोनों का बराबर, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है,
इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो अपने पास है इंस्टैंटेनियस स्पीड के बराबर है। किसके बराबर है? इंस्टैंटेनियस स्पीड के बराबर। कैसे? ऊपर का ये दोनों आपस में बराबर है। देखो फॉर वेरी शॉर्ट, यहां इसको लिख दिया स्मॉल, यहां पे लिख देते हैं फॉर वेरी शॉर्ट पाथ, फॉर वेरी शॉर्ट लेंथ, बिल्कुल छोटा लेंथ के लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होता है भाई। ठीक है, बड़े पाथ पे ऐसा नहीं होता। आप बड़े पाथ पे बात करेंगे, आप यहां से यहां तक गए, ए से बी पर गए, राइट? ऐसा आपका डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ, आपका डिस्टेंस आपका ये हुआ, राइट? ऐसा ये तो अलग अलग है दोनों, बट अगर इसी में बिल्कुल छोटा सा पार्ट लेंगे तो आप देखो तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा? क्योंकि जो छोटा सा पाथ आप लेंगे वो आपका स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा? वो स्ट्रेट लाइन होगा, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब गुरुजी ऊपर वाला दोनों का बराबर और नीचे वाला टाइम भी दोनों का बराबर है, तो क्या पूरा क्वांटिटी इसके बराबर होगा? इसका मतलब कहीं क्वेश्चन में अगर इंस्टैंटेनियस स्पीड कह रहा है, क्या कह रहा है? इंस्टैंटेनियस स्पीड किसी क्वेश्चन में कह रहा है, इसका मतलब वो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी दे रहा है। कहीं भी अगर इंस्टैंटेनियस स्पीड, जितना इंस्टैंटेनियस स्पीड होता है उतना ही अपने पास इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। इस बात को समझिए, क्वेश्चन में आपको लिख करके देगा, स्पीड देगा, ओनली स्पीड लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है? इंस्टैंटेनियस की बात कर रहा है। जब भी एवरेज की बात करेगा तो एवरेज वर्ड लिख करके देगा ना। एवरेज एक लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम में बात करते हैं तो उसमें तो आपको लिख करके देगा, ठीक है? जब इंस्टैंटेनियस की बात करेगा तो सिंपली बोलेगा स्पीड इज इक्वल टू ये। स्पीड मतलब क्या? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी वही। जितना इंस्टैंटेनियस स्पीड है उतना ही इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। इस बात को दिमाग में डाल लो, समझ में बात आ रही? जितना इंस्टैंटेनियस स्पीड है उतना ही अपने पास इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। सारे नोट करके लिखा रहा हूं इसलिए, ठीक है? किसी क्वेश्चन में अगर इंस्टैंटेनियस स्पीड दे रखा है या फिर ओनली स्पीड दे रखा है, इसका मतलब वो आपको क्या दे रहा है? वो आपको इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी दे रहा है। समझ में बात आ रही? कई क्वेश्चन में लिखा है स्पीड इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब स्पीड तो 30 मीटर पर सेकंड है ही, साथ साथ में जो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड भी कितना है? 30 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? स्टार लगा करके बिल्कुल ये बात, ये जो आपको इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंबल में लिखा हुआ है, फिर आपको फार्मूला फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको सब याद रखना, ठीक है? आपको एक को याद रखना कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी हमेशा अपने पास इंस्टैंटेनियस स्पीड के बराबर होता है। समझ में बात आई? ठीक है? एवरेज में ऐसा नहीं होता है। एवरेज का, क्योंकि एवरेज जब लोगे तो ऊपर डेल्टा आर लिखोगे, यहाँ पे डेल्टा एस लिखोगे, और डेल्टा आर डेल्टा एस देख कितना डिफरेंट है, दोनों अलग अलग चीजें। डेल्टा आर अलग चीज, डेल्टा एस अलग। देखो यहाँ पे अगर मैं तुमसे कहूं ए से बी पर गया तो क्या डेल्टा एस कितना है, तो तुम बोलोगे पाई आर, बोलना, क्योंकि इसका रेडियस किसके बराबर है? आर के बराबर। तो इसका जो लेंथ यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा? पाई आर। तो डेल्टा एस पाई आर है। अब मैं तुमसे कहूंगा डेल्टा आर, तुम बोलोगे आर बी माइनस, तुम ऐसा बोलोगे डायरेक्ट आर इंटू, मतलब आर प्लस आर कितना? 2r, यही बोलोगे क्या? क्या बोलोगे आप? 2 इंटू आर। ऐसा क्या दोनों अलग अलग होते हैं? क्या बड़े पाथ के लिए दोनों बराबर होता है? नहीं, बराबर होता है बड़े पाथ में भी। कब? जब यूनी डायरेक्शन होगा, जब एक ही मोशन में स्ट्रेट लाइन विथ यूनी डायरेक्शन, जब यूनी डायरेक्शन मोशन होते तब तो दोनों बराबर होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अरे पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया यार? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की। हमेशा डिस्टेंस बड़ा होता है या फिर बराबर होता है। बराबर कब होता है? जब यूनी डायरेक्शन मोशंस होते हैं, जब एक ही डायरेक्शन में मोशन होता है तभी बराबर होते हैं। समझ में बात आई? ऐसा राइट? आपने कुछ ऐसा देखा, इस बात को नोट कर लीजिए, स्टार जरूर लगाइएगा और याद भी रखिएगा। फॉर अ वेरी शॉर्ट पाथ, फॉर अ वेरी शॉर्ट लेंथ, फॉर अ वेरी शॉर्ट पाथ, हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में कैसे होते हैं? dr बराबर नोट। आइए अब हमने नोट करके इतनी सारी बात को देख लिया। क्या आपको एक ऐसा वर्ड लिखा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन और ये वेरिएबल एक्सेलरेशन? नहीं भी लिखा है तब भी तुम समझ जाओगे, फिर भी लिखो। क्या लिखोगे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन टाइम के साथ नहीं चेंज करेगा। क्या मतलब नहीं चेंज करेगा? मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नहीं चेंज करेगा टाइम के साथ। नहीं एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, नहीं उसका डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया बेटा? उसका एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज करेगा। तो टाइम के साथ चेंज करना एक्सेलरेशन मतलब क्या? उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है, उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, या फिर दोनों के दोनों चेंज कर सकते हैं। समझ में आता है? तो आइए ध्यान से देखिए, लिख लीजिए। जब सब कुछ लिख रहे तो इसको भी लिख लीजिए, नोट करके जैसे आप लिख रहे वैसे लिखते चलिए। पहला आप लगाइए कांस्टेंट एक्सेलरेशंस। ये जितना नोट बता रहे हो ना, ये सब न्यूमेरिकल बनाने में मदद करेगा। समझ में बात आ रही? सब आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में मदद करेगा। ये सब वर्ड आएंगे क्वेश्चन में, लिखे रहेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तुम्हारे दिमाग पे तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि हाँ सर जी क्या बोलना चाह रहा है वो। ठीक है, आइए कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में लिखेंगे। मैं एक्सेलरेशन शॉर्ट में लिख रहा हूं, does not changes with times, does not changes
विथ टाइम्स, टाइम के साथ आपका ये चेंज नहीं करेगा। बात समझ में आ रही? ठीक है ऐसा, राइट ऐसा। इन द सेम वे सेकंड आपके पास है कांस्टेंट एक्सेलरेशन में पहला, सेकंड आपके पास है वेरिएबल एक्सेलरेशंस। वेरिएबल एक्सेलरेशंस ये सब वर्ड आएंगे। वेरिएबल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी, सॉरी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और both magnitude and directions, and both magnitude and directions, magnitude, direction और both magnitude and direction changes with times, changes with times। इस वाले केस में टाइम के साथ चेंज करता है। ठीक है, ये बात ऐसा। ये जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, इसके ऊपर स्टडी बहुत करते हैं। S = ut + ½ at square, v = u + at, सबसे फॉर्मूला जो आपका आता है हम फिर से डेराइव करके आपको बताएंगे, और इसके ऊपर स्टडी हम लोग बहुत करते हैं। समझे ना बात को? ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला। चलो अच्छा, कहीं मैं स्पीड बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या मैं बोल रहा हूं? स्पीड मतलब बोल रहा हूं इंस्टैंटेनियस स्पीड बोल रहा हूं। अब तुम स्मार्ट हो गए। मैं कह रहा हूं स्पीड इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इंस्टैंटेनियस स्पीड इंक्रीज कर रहा है, और साथ साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी भी, दोनों तो सेम चीज होता है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर होता है। स्पीड अलग चीज है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी अलग चीज है। बात वो वेक्टर है, ये स्केलर है। पर जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड दोनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। याद रखिए, कहीं मैं बोल दिया स्पीड इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपका इंक्रीज कर रहा है, यही बोलेंगे क्या? घट रहा है तो मतलब समझ जाना इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का घट रहा है, राइट ऐसा। पहले आप इसको लिखिए फिर हम आगे चलेंगे। आपने लिख लिया क्या? 2 लाइन तो आपको लिखना था, आपने लिख लिया क्या? क्या लिखा हुआ? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस विद टाइम्स, टाइम के साथ चेंज कर रहा है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? सबसे पहला वाला एक्सेलरेशन ऐसा हो गया। क्वेश्चन आएगा ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन के क्वेश्चन में ऐसा दिखेगा, a = काट छाट के आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट गिवन होगा a = 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से जब नंबर आएंगे, जब आपके नंबर अपने पास आएंगे इस तरह से, तो आप समझ जाना बेटा, जब ऐसा आपके पास आएगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्या ये कांस्टेंट नंबर है? क्या ये भी आपके कांस्टेंट नंबर है? बोलो। अब जब यहाँ पे वेरिएबल होगा तो एक्सेलरेशन ऐसा आएगा, a = 2t² + 2 ऐसा। क्या ये एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है? क्या जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे एक्सेलरेशन आपका चेंज हो रहा? बोलो ना यार, बात समझ में आ रही है? एक्सेलरेशन क्या कर रहे हो? मतलब इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो क्या? कहीं एक्सेलरेशन बोलो मतलब इसका एवरेज, जब भी वो बोलना हो तो हम पूरा बोलेंगे इंग्लिश में कि एवरेज। समझ में बात आई? चलो आप अच्छे राइट ऐसा। चलिए समझ में बात। आप यहाँ पे देखिए, क्या ये एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदल रहा है? क्या 0 सेकंड पे कितना एक्सेलरेशन? 0 सेकंड पे एक्सेलरेशन 2 × 0 का स्क्वायर प्लस अपने पास 2 = 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं है। तो भाई साहब a1 = आपके पास 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 = कितना? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ भाई क्या एक्सेलरेशन, क्या आपका एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदल रहा है? क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदल रहा है? क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदलेगा क्या? नहीं, ये तो टाइम का फंक्शन है क्या? नहीं। तो कभी भी क्वेश्चन अगर टाइम का फंक्शन आएगा तो आप समझ जाना क्या पोजीशन टाइम के साथ बदलता है, x = 80। मतलब बहुत सारी चीज आपको आने वाले। ठीक है, खैर आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आप आगे लिखेंगे इसके बाद। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आगे चलते हैं। चलिए आप इसे नोट कर, जिसका नहीं नोट है वो नोट कर ले, ये लिख ले इसके नीचे कम से कम ये वाला, जिससे समझ में आए कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है। लिख दे रहे हैं एक्सेलरेशन चेंजिंग विद टाइम। एक्सेलरेशन आपके जो है टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं। समझ में आता है बेटा? बात नहीं कर, बात ए चला, जल्दी करो। चलो बना ले बेटा, इसको जल्दी बना लो। वेरिएबल एक्सेलरेशन हो गए, अब आगे चले। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ चलिए, जैसे आपका नोट चल रहा है वैसे ही चलते चलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट है। चलो सब लोग ध्यान से देखेंगे इधर। पहला नोट, आइए क्या लिखना चाह रहा है सबसे पहले मास्टर? नोट। वही नोट चल रहा है भाई साहब, उसी में सब कुछ न्यूमेरिकल बनाने में मदद करेगा। याद रखिएगा, बार बार फोकस कर रहा हूं बेटा, सब ध्यान दीजिए। भाई पहला कि इफ एक्सेलरेशन पैरेलल टू वेलोसिटी, पहला क्या बोल रहा है? अगर एक्सेलरेशन पैरेलल है वेलोसिटी के, राइट ऐसा, और एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर इज एक्यूट एंगल, इज एक्यूट एंगल। समझेंगे, सब कुछ समझेंगे। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, हाँ क्या बोल रहे हैं? इफ एक्सेलरेशन पैरेलल टू वेलोसिटी, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम, पैरेलल मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन। या फिर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज एक्यूट एंगल, देन स्पीड और करके लिखते हैं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, है ना भाई, दोनों तो सेम चीज है, दोनों की वैल्यू सेम होती है ना। तो स्पीड या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इंक्रीजेस। समझेंगे बात को, बिल्कुल समझेंगे, परखेंगे, सब कुछ देखेंगे। इसको कोई पेन नहीं चलाएगा, हम समझते हैं, हमसे बहुत अच्छा चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। क्या बोल रहा है कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल हो या फिर दोनों के बीच में एंगल कितना अपने पास एक्यूट एंगल हो, देन अगर ऐसा होता है तो स्पीड आपका क्या करेगा? स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, दोनों तो बराबर है। देन स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज करता है। ये कैसे क्या होता है? आई सुनते हैं, इंक्रीजेस मतलब इंक्रीज करता है। आई पहला केस आपके पास लेते हैं। ये आपका माना कि, सुनिएगा ध्यान से, ये आपके पास है, ये आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन है और ये आपके पास किसके डायरेक्शन है? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। ठीक है सर, राइट है सर, ठीक है। चलो इसको ब्लू से कर लेते हैं। ठीक, ये आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन है और जो एक्सेलरेशन अपने पास है वो भी आपका इसी डायरेक्शन में। देखो जी, एक्सेलरेशन भी आपका इसी डायरेक्शन में और वेलोसिटी है। तो मतलब क्या होता है? सुनना, वेलोसिटी अगर पहले से माना कि 10 मीटर पर सेकंड है, देखो जी पहला दिन आपको फिजिकली फील दिलाया था एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। सुनना बाबू, इधर देखो प्लीज। अगर आपके पास वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आपने जब जैसे देखा, और जो एक्सेलरेशन आपके पास है उसको हमने माना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, एक्सेलरेशन दोनों आपके सेम डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या होता है कि सर जी स्पीड इंक्रीज करता है। क्या करता है? अच्छा, वेलोसिटी मतलब इंस्टैंटेनियस स्पीड, ये जो वेलोसिटी अपने पास है मतलब स्पीड भी तो नहीं है, क्योंकि कौन सा वेलोसिटी है ये? तो स्पीड भी तो वही है ना, राइट। तो क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि अगर दोनों पैरेलल हैं तो इसका स्पीड इंक्रीज करेगा। याद रखिएगा, क्या करेगा? दोनों का स्पीड, अपने स्पीड इंक्रीज करेगा। इसका मतलब अगर स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और ये कितना 2 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में कितना एक्सेलरेशन का चेंज आ रहा है। इसका मतलब ये होता है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन आपका बदलेगा। कितना से बदलेगा बेटा? ध्यान से देखिएगा, 2 से। कितना से? 2 से। तो 10 से बदल के कितना होगा? 12। 1 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा? 12। 2 सेकंड के बाद कितना? 14। और इसके बाद 14 के बाद आपके पास कितना होगा? 16, फिर 18, फिर आपके 20, ऐसा ऐसा कंटिन्यू आपके चलेंगे। ठीक है ऐसा। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, याद रखिएगा कभी भी अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसकी जो स्पीड अपने पास इंक्रीज करेगी, मतलब इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी आपका स्पीड इंक्रीज करेगा। मैं बार बार क्यों बोलूं यार, एक समझ जाना है, स्पीड इंक्रीज करेगा मतलब इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है सर। तो मैं कह रहा हूं कि इसकी जो इंस्टैंटेनियस स्पीड आपके पास वो इंक्रीज करेगी तो कितना हो जाएगा? अभी 10 मीटर पर सेकंड है, फिर आपका क्या हो जाएगा? 12 मीटर पर सेकंड, फिर आपका कितना? 14, फिर आपका 16। हाँ, मैग्नीट्यूड बोले, डायरेक्शन तो एक ही दिखा रहे हैं ना, समझ में बात आ रही? मैग्नीट्यूड पूरा नहीं बोल रहा, स्पीड डायरेक्ट बोल रहा हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी किसके बराबर? स्पीड के बराबर। तो इसका स्पीड आपका इंक्रीज करेगा। 1 सेकंड में कितना से इंक्रीज करेगा? 2 से। तो 10 से कितना? 12, 12 से 14, 16, 18, 22, इस तरह 20 कंटिन्यू अपने पास कैसा इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है, बात समझ आया? राइट, ऐसा। और करके हमने क्या बोला कि अगर ऐसा है, वेलोसिटी आपके पास इधर की तरफ है, ओके, और जो एक्सेलरेशन है, सुनिएगा ध्यान से, वो कैसा आपके पास है बेटा? इधर की तरफ ऐसा है। क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना बन रहा है? एक्यूट एंगल बन रहा है। क्या ये एक्यूट एंगल बन रहा है? अगर ये एक्यूट एंगल बन रहा है बेटा मेरे प्यारे प्यारे, तो मैं एक्सेलरेशन को क्या करूंगा? 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक पार्ट इधर अपने पास मेरे प्यारे प्यारे बच्चे एक cos थीटा आएगा, क्या बोला भाई? और एक पार्ट ऊपर की तरफ तोड़ोगे तो क्या आपके पास a sin थीटा आएगा। क्या ये जो a cos थीटा अपने पास है, क्या यही अपने पास वेलोसिटी के पैरेलल है? तो इसको क्या a पैरेलल बोल दे? क्या ए बाबा बोलना, a को तोड़ा एक पार्ट में तो a cos थीटा, तो क्या a पैरेलल यही कहलाएगा? क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो उसको हमने क्या बोल दिया? a पैरेलल। मतलब एक्सेलरेशन का पैरेलल कंपोनेंट किसके पैरेलल? वेलोसिटी के पैरेलल। अरे भाई, राइट, ऐसा। अब यहां से ध्यान से देखना, इसको तोड़ा इधर की तरफ, अपने पास कितना बेटा? a sin थीटा। क्या ये वेलोसिटी की परपेंडिकुलर है? चश्मा पहन के देखो ना यार, तो आपके पास क्या हो जाएंगे? a पर वेक्टर का चश्मा खरीद लो, मिलता है मार्केट में, बोलना वेक्टर वाला चश्मा दो, हर जगह वेक्टर दिखेगा। बात समझ में आ रही? तो आपने क्या देखा कि कुछ ऐसा अपने पास है। अब देखो बेटा फिर से,
अगर पैरेलल अपने पास है या फिर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अपने पास है, एक्यूट एंगल है, अगेन अपने पास स्पीड इंक्रीज करेगा। कैसे? जो पैरेलल होते हैं ना, वेलोसिटी के जो पैरेलल वाले एक्सेलरेशन होते हैं वो हमेशा स्पीड को इंक्रीज कराते हैं। तो देखो जी, यहाँ पे दो एक्सेलरेशन में आपने तोड़ दिया, ये तोड़ा, ये वाला जो अपने पास है ये स्पीड को इंक्रीज करेगा। क्या ये भी स्पीड को इंक्रीज करेगा? नहीं, ये स्पीड को इंक्रीज नहीं करता, ये डायरेक्शन को चेंज करता है। देखो फिर से समझो, अगर वो एक्सेलरेशन तुम दिमाग में डाल ही लो, वो एक्सेलरेशन जो अपने पास, ये आपके पास अगर वेलोसिटी पहले से, अगर ये एक्सेलरेशन, चाहे एक्सेलरेशन का कंपोनेंट कुछ भी, एक्सेलरेशन का कुछ भी, अगर वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो इसका स्पीड हमेशा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हमेशा इंक्रीज करेगा। बात समझ में आई? अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट या फिर एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो इसके स्पीड पे कोई फर्क नहीं करता। वो क्या करता है? इसके डायरेक्शन को चेंज करता है। किसके डायरेक्शन को? वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है। वेलोसिटी के डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर होते हैं, समझ लो न्यूमेरिकल इसी से बनेगा, मैं बार बार कह रहा हूं। जो वेलोसिटी अपने पास इधर है और एक्सेलरेशन अपने पास इधर है, अगर परपेंडिकुलर है दोनों के बीच में एंगल, तो ये एक्सेलरेशन क्या करता है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है। समझ बात आई? ऐसा दोनों पैरेलल होंगे तो इसकी स्पीड को बढ़ा देगा, परपेंडिकुलर होंगे तो वेलोसिटी की स्पीड डायरेक्शन को चेंज कर देगा। ठीक है, बोलना भाई। तो मैं यहां से क्या देख रहा हूं, सुनना ध्यान से कि सर जी ये क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर वाला क्या कर रहा है? चेंजेस, यहां लिख दे रहे हैं, हालांकि आगे आएगा, चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता। ये क्या कर रहा है? इंक्रीजेस, चेंजेस क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब यहां पे अगर पैरेलल है तो इंक्रीजेस स्पीड, ये क्या कर रहा है? स्पीड को इंक्रीज करता है। ठीक है, बस अगर दोनों आपके एंटी पैरेलल होते, दोनों क्या होते अगर आपस में चलेंगे। पहले केस 1 में पहला केस क्लियर हुआ, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी आपकी पैरेलल है, सुनना, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों पैरेलल अपने पास है, तो जो पैरेलल एक्सेलरेशन है वो स्पीड को इंक्रीज कर देगा, जो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है वो स्पीड के डायरेक्शन को, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर देगा। खत्म, खत्म कहानी, बोलना राइट। ऐसा अब देखना ध्यान से, ये बातें समझ में आ गई, इसको प्यार से बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से 3 पॉइंट लिखाएंगे, जल्दी वीडियो पॉज करो, प्यार से बनाओ। आपने क्या देखा बेटा? ध्यान से देखिए, आप समझिए मेरे बच्चे प्लीज। कभी भी आपको कुछ उससे कोई मतलब नहीं रखना। आप देखें वेलोसिटी के डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड वो आपका इंक्रीज करेगा। बस खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। सेकंड आपके पास केस है कि जो वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो ये एक्सेलरेशन क्या करेगा? वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा। खत्म कहानी, समझ बात आई? राइट, ऐसा ठीक है। अब आइए सुनिए, आगे चलो। राइट, इस आपने बढ़िया से इसको लिख लिया ना, इस तरह से ऐसे लिख लिया, ये परपेंडिकुलर लिख लिया, ये पैरेलल आपने लिख लिया। राइट, ऐसा। अब हम आगे चलते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में एंटी पैरेलल है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना बेटा? 180 डिग्री। शाबाश, वेरी गुड। आइए लिखते हैं, पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं, इफ एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी और एंगल बिटवीन ए वेक्टर, मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, मेरे साथ लिखते चलो बेटा प्लीज, ठीक है, और एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ऑब्ट्यूज एंगल, देन स्पीड मतलब क्या बेटा? स्पीड मतलब इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ओके, देन स्पीड मतलब इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस। इस वाले केस में क्या होता है? डिक्रीजेस, डिक्रीज करता है। हम आपको फील दिलाएंगे, बात समझ में आ रही? बस 1 मिनट में जल्दी लिख लो, उड़ा दो इसको, उड़ाओ जल्दी। If A vector is parallel, if A vector is anti-parallel to B vector, और angle between A vector and B vector is obtuse angle, acute से बढ़ करके obtuse हो गया, then speed decreases। आइए देखते हैं कैसे, समझ में बात आ रही है बेटा? आइए, सबने लिख लिया 2 लाइन? क्या इसमें आपने सबने लिख लिया? अब बोर्ड की तरफ देखेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सब लोग प्लीज बोर्ड की तरफ देखें। आइए, सबसे पहला केस क्या बोल रहा है कि माना कि वेलोसिटी इधर की तरफ है और जो एक्सेलरेशन आपके बच्चे वो अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ है। सुनिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन है? मत चला पेन, अगर हो गया, अभी हुआ कि नहीं हुआ? 1 सेकंड में लिखा करो यार,
तुम बड़े हो गए, बार बार कह रहा हूं बच्चे नहीं हो गए, लिख लिए। अब इधर देख, समझने का बारी आ रहा है, राइट। ऐसा ये वेलोसिटी अपने पास है और ये आपके पास क्या बेटा, एक्सेलरेशन, राइट। ऐसा ठीक है। ऐसा तो ये वेलोसिटी अपने पास है और एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, ऐसा है, ठीक है। तो इस वाले केस में जब भी अपने पास एंटी पैरेलल होंगे तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, मतलब स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब क्या, दोनों तरफ स्पीड, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड अपने पास है इस वाले केस में आपका डिक्रीज करेगा। क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। मतलब गुरुजी अगर ये शुरू में 10 है, 10 मीटर पर सेकंड है और इसकी वैल्यू अपने पास है गुरुजी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब इसका स्पीड जो बेटा t इक्वल टू 0 पे जब हम देखना स्टार्ट किए तो कितना स्पीड था इसका, 10 मीटर पर सेकंड, राइट है साहब। इसका जो वेलोसिटी अपने पास है 0 सेकंड पे कितना, 10 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी घट जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी इसकी घट जाएगी, मतलब स्पीड आपका घटेगा। तो कितना से घटेगा 1 सेकंड में, 1 से। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, कितना चेंज होना, तो 1 सेकंड में कितना से चेंज होगा, 1 से। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आपके पास कितना हो जाएगा, ये 9 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा, 2 सेकंड पे कितना, 8 मीटर पर सेकंड। आप क्या देख रहे हैं, क्या यहाँ पे वेलोसिटी आपका चेंज हो रहा है? अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो उसकी वेलोसिटी अपने पास डिक्रीज करेगी, उसकी स्पीड अपने पास डिक्रीज करेगी। समझ में बात आ रही, कितना से जितना एक्सेलरेशन उसी के अकॉर्डिंग इसका डिक्रीज करेगा, राइट है सर। आइए इसी का दूसरा केस लेते हैं। सर आप क्या बोल रहे हैं कि चलो वेलोसिटी इधर की तरफ है, ओके बेटा, और जो एक्सेलरेशन आपके पास है वो इधर की तरफ है। सुनिएगा, ये आपके पास क्या बेटा, एक्सेलरेशन है, राइट। ऐसा क्या इन दोनों के बीच का एंगल अपने पास ऑब्ट्यूज है? क्या आपको देख के ऐसा लग रहा है, क्या एंगल आपके पास कैसा वैसा ऑब्ट्यूज है क्या? अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है, इधर आपके पास ये वेलोसिटी है, इस वाले केस में क्या होगा, अगेन अपने पास हम क्या करेंगे, इस एक्सेलरेशन का 2 कंपोनेंट लेंगे। क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को 2 पार्ट में तोड़ेंगे। एक पार्ट अपने पास बेटा इधर परपेंडिकुलर में तोड़ेंगे, ऐसा। तो क्या ये ए परपेंडिकुलर कहलाएगा? क्या ये एक्सेलरेशन जो है क्या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, बोलो बेटा। और एक पार्ट इधर तोड़ेंगे तो क्या एक्सेलरेशन अपने पास ही पैरेलल आएगा? क्या क्या आपके एक्सेलरेशन पैरेलल आएंगे? अरे आपने इसको 2 पार्ट में तोड़ा, एंटी पैरेलल, सॉरी एंटी पैरेलल, राइट। ऐसा तो ये हमने तोड़ा इसको, तो ये आपके पास है ए परपेंडिकुलर आया, इसको तोड़ा आपके पास ये क्या, अपने पास कैसा है, ए एंटी पैरेलल आया, ठीक है। ये कैसा आपके पास है, ये एंटी पैरेलल। अगर ये वाला जो एंटी पैरेलल है वो क्या करेगा, ये जो एंटी पैरेलल वो क्या करेगा, इसके स्पीड को डिक्रीज करेगा। एंटी पैरेलल का काम क्या है, स्पीड को डिक्रीज करना। क्या ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा। किसके डायरेक्शन को, वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा, ठीक है साहब। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ये क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, इसके कारण क्या होंगे, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज करेंगे। और ये क्या करेगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और करके कहते हैं इसको स्पीड कहते हैं, स्पीड को क्या करेगा, वो डिक्रीजेस, इसके कारण स्पीड आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ में बात आई? तो अगर एंटी पैरेलल अपने पास है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एंटी पैरेलल है तो इसकी स्पीड डिक्रीज करते हैं, दोनों पैरेलल है तो स्पीड इंक्रीज करता है। परपेंडिकुलर अगर है तो वो क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करेगा। समझ में बात आई, बोलना भाई, राइट। ऐसा ठीक है। ऐसा अब इसको बना लीजिए, फिर एक केस और है, जल्दी करो वीडियो पॉज करो। गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट 3rd पॉइंट देखिएगा। आपको 2 पॉइंट सिखा दिए, ठीक है, आप याद रखिएगा बेटा हमेशा के लिए। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, मोशन भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है, तो याद रखना कि उसका स्पीड इंक्रीज करेगा, मतलब इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा। समझ में बात आ रही? आइए लास्ट वन देखिएगा। अगर अपने पास ऐसा हो, 3rd पॉइंट, इसका तीसरा जो अपने पास है, इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, अगर ए अपने पास ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, देन मॉडुलस ऑफ v मतलब इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड, ठीक है। इफ a वेक्टर परपेंडिकुलर टू v वेक्टर देन मॉडुलस ऑफ v और स्पीड डज नॉट चेंजेस बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। लिखते चलो मेरे साथ, बात नहीं करो, टाइम नहीं देंगे लिखने का। If a perpendicular to v, then modulus of v or speed does not change it, but direction of velocity changes. आगे लिखिए मेरे साथ, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, उड़ाओ, लिखो। चलिए इधर आपके पास माना की वेलोसिटी है और इधर की माना की अपने पास ये एक्सेलरेशन है, दोनों परपेंडिकुलर है। मैं नहीं कह रहा, ये पॉइंट कह रहा। अगर ये अपने पास ऐसा है, एक्सेलरेशन है, आप देखें दोनों परपेंडिकुलर है,
इस वाले केस में क्या होगा कि स्पीड अपने पास, मॉडुलस ऑफ v जो स्पीड अपने पास है वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं करेगा। इस वाले केस में क्या होगा, स्पीड आपका चेंज नहीं करेगा। इधर देखो, मत चला पेन, पूरा मौका देंगे, आप ही का बोर्ड, आप ही का मास्टर, आप ही का क्लासरूम, आप ही का सब कुछ। जब तक ऑर्डर नहीं देता आगे नहीं बढ़ेंगे। चल ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ देख ध्यान से, अब ये आपके पास ऐसा है कि मॉडुलस ऑफ v अपने पास जो कांस्टेंट है, राइट, ऐसा ठीक है। इसका मतलब ये कह रहा है अगर परपेंडिकुलर अपने पास है बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है कि कांस्टेंट होता है, इसका स्पीड चेंज नहीं करता। और जो ये वाली बात अपने पास है कि अगर ये आपस में क्या बेटा परपेंडिकुलर है, तो क्या होंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे। इस वाले केस में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। इसका मतलब पार्टिकल अगर अभी यहां पर है और एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, तो पार्टिकल का डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा। ऐसे पार्टिकल यहां जाएगा, फिर ऐसे, सॉरी मतलब यही कहना है कि आपके डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करेंगे, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन आपका चेंज करेगा, ठीक है। पहले अगर इधर जा रहा था, अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो वो क्या कर रहा है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, किसके, वेलोसिटी के। यहाँ पे वेलोसिटी इधर की तरफ है, 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 मतलब वेलोसिटी अपना चेंज कर रहा है। समझ में बात आ रही। तो कभी भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है। स्पीड पे कोई फर्क है नहीं पड़ता, मतलब कि एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वो हमें क्या करेगा, उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के पैरेलल है, जो उसी डायरेक्शन में, वो क्या करेगा, अपने पास स्पीड को इंक्रीज करेगा। जो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, वो स्पीड को, मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करेगा। समझ में बात आई, इतनी बात आपको याद रखना है बस, राइट है सर। इसके बाद एक टर्म्स अपने पास आता है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है, रिटार्डेशन। चौथे नंबर पे क्या लिखा रहता है, सब लोग देखे इधर, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब ये होता है, याद रखना कभी भी ऐसा होगा, रिटार्डेशन मतलब लिखेगा, रिटार्डेशन मतलब होता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन वो अपोजिट है। अगर वो क्वेश्चन में ऐसा लिखे आएगा बेटा, घबरा मत, आएगा ही आएगा कि रिटार्डेशन हो रहा है, एक कार का क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, राइट। ऐसा ब्रेक मारते हैं ना, ठीक है, ऐसा। तो ये चीज अपने पास होती है, चाहे किसी चीज का यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, तो अगर रिटार्डेशन मतलब, रिटार्डेशन कभी भी बोलेगा, इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे है, अपोजिट डायरेक्शन में। रिटार्डेशन मतलब एक वर्ड है भाई साहब, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, राइट है सर। अगर अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या इस केस में जो अपने पास स्पीड डिक्रीज करेगा, क्या इस वाले केस में देखो, तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या इस वाले केस में कभी भी रिटार्डेशन होगा, तो क्या स्पीड, या फिर और करके कहें कि मॉडुलस ऑफ वी, हाँ भाई, क्या करेंगे इस वाले केस में, रिटार्डेशन के केस में स्पीड और मॉडुलस ऑफ v डिक्रीजेस। याद रखिएगा, ये सब वर्ड आएंगे क्वेश्चंस में, रिटार्डेशन हो रहा है, तुम्हारे दिमाग पे क्लिक कर जाएगा कि कहीं ना कहीं हमको ये बताना चाह रहा है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर वो आई कैप, तो दूसरा, समझ में बात आ रही, आपको बोलेगा, समझाएगा अच्छे तरीके से। अगर बोलेगा एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेटेड मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, रिटार्डेशन मतलब अपोजिट डायरेक्शन, एक्सेलरेटेड मोशन है मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में। बात समझ में आई। डी एक्सेलरेटेड मतलब रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, डी एक्सेलरेटेड। क्या बोलते हैं इसको, डी एक्सेलरेटेड, ठीक है, ये भी बोला जाता है। डी एक्सेलरेटेड मतलब आप समझ जाना, इसकी स्पीड डिक्रीज करेगी, स्पीड डिक्रीज करेगा मतलब दोनों कैसे डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे, अपोजिट। अगर 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, उसका स्पीड डिक्रीज करेगा। अगर एक्सेलरेशन 1 का है, तो कितना से डिक्रीज करेगा, 1 से डिक्रीज करेगा, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, गाड़ी रुकेगा, फिर दूसरे डायरेक्शन में चलने लगेगा। खैर वो तो बात का केस है। तो बात समझ में आ रही, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे चलेंगे, जल्दी करो नोट। आइए सब लोग ध्यान से देखेंगे और देखेंगे क्वेश्चन को। आइए आपके पास पहला क्वेश्चन ये प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या देखेंगे, अ मैन गोस 3 किलोमीटर ड्यू टू नॉर्थ, देन 4 किलोमीटर ड्यू टू ईस्ट, देन फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय द, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको निकालना है कि वो आदमी अगर ऐसा है, सुनना ध्यान से, आप जानते क्या हो कि ऊपर की तरफ आप क्या जानते हैं, नॉर्थ लेते हैं, इधर साउथ लेते हैं, इधर आप लोग क्या लेते हैं, वेस्ट, और इधर आप लोग क्या लेते हैं, ईस्ट की तरफ, राइट। ऐसा लेते हैं, हाँ भाई ऐसे ही हम लोग लेते हैं, राइट। ऐसा तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि एक आदमी है, अ मैन गोस 3 किलोमीटर ड्यू टू नॉर्थ। एक आदमी जो अपने पास है, एक आदमी यहां से लेकर के यहां तक ये 3 किलोमीटर गया। किस डायरेक्शन में गया, वो नॉर्थ के डायरेक्शन में गया 3 किलोमीटर, ओके। अब यहां से क्या कर रहा है कि वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, यहां से ईस्ट की तरफ जा रहा है। कितना किलोमीटर भाई साहब, 4। यहां से ईस्ट कितना जा रहा है भाई साहब, ये 4 किलोमीटर जा रहा है ईस्ट के डायरेक्शन में, और यहां पहुंचा।
इसका ये इनिशियल अपने पास यहाँ पे पोजीशन है और ये आपका इसका फाइनल पोजीशन है, राइट। ऐसा ऐसा ठीक है। ऐसा अब आपसे कह रहा है कि बताओ जब यहां से यहां तक गया तो कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। ऐसा तो आपको क्या निकालना है कि फर्स्ट पॉइंट पे आपको क्या निकालना है बेटा, ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान है। फर्स्ट पॉइंट पे हमें क्या निकालना है बेटा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मतलब लेंथ, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। जो रास्ते पे वो चला उस रास्ते का लेंथ, जिस भी रास्ते पे गया है, क्या वो एल शेप के रास्ते पे गया, यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक गया, तो क्या इस रास्ते का लेंथ हमें चाहिए। तो इस रास्ते का लेंथ कितना हुआ, 3 + 4, इसका मतलब ये 3 किलोमीटर प्लस कितना बेटा, 4 किलोमीटर। ऐसा इसका मतलब इसका जो डिस्टेंस आपके हो रहे क्या 7 किलोमीटर हो रहे। क्या डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या इसका कोई डायरेक्शन भी होगा क्या, नहीं, राइट। ऐसा अब आइए सेकंड पार्ट अपने पास क्या करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। क्या चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। सर ये डिस्प्लेसमेंट को कुछ मतलब नहीं होता, आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को एक लाइन को ज्वाइन कर दो, उस लाइन का जो लेंथ आपके पास होगा वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देगा, है ना भाई। ऐसा आइए इनिशियल पोजीशन ये, फाइनली आप इसको इस तरह से ज्वाइन कर दो। कर दिया क्या ज्वाइन, हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया। इसका जो लेंथ आपके पास है क्या वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। बेटा मत चला पेन प्लीज, समझ में बात आ रही। ऐसा तो इसका लेंथ किसके बराबर होगा, आप जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या आप इस वाले कॉन्सेप्ट से निकालेंगे तो ये आपके पास किसके बराबर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25, दैट इज इक्वल टू कितना 5। ऐसा होगा क्या। इसका मतलब जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, मत बात करो प्लीज, मत करो इस तरह से, आगे पीछे बैठ जाओ, मत करो, सीरियस हो जाओ। आप जब आप ये सब सीखेंगे तभी आपसे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपने क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो, 5 किलोमीटर, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड अपने पास आ रहा है वहां पर लिख देता हूं, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, ओके। आपने डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो आपने बता दिया, क्या डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा ना। तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो सुनिए ध्यान से, एक बात आप याद रख लेना कि क्या आपको याद रखना, शायद मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि नहीं, कि आप अभी यहां देख लो, एक ट्रायंगल आपको याद रखना है। ट्रायंगल, वैसा ट्रायंगल जिसका साइड 3, 4, 5 हो, वैसा ट्रायंगल जिसका साइड 3, 4, 5, शायद आपको वेक्टर ने बताया होगा। ये आपको 3, ये आपका 4 है, ये आपका कितना 5, सबसे बड़ा वाला साइड 5 है, 4, राइट है सब। ये 3 के सामने वाला एंगल अपने पास होता है 37 डिग्री, 4 के सामने वाला अपने पास होता है 53 डिग्री और 5 के सामने वाला अपने पास होता है 90 डिग्री। बात समझ में आई, राइट। इस ट्रायंगल को हमेशा याद रखेंगे, फिजिक्स वाले बच्चे सब लोग याद रखेंगे, ठीक है साहब। तो 37 अपने पास है, तो मैं तुमसे बोलूं 37 चाहिए, क्या तुम कुछ भी बोल सकते हो। अगर मैं तुमसे बोलूं कि क्या 53, अभी जब मुझे ट्रायंगल पता है तो मुझे सब कुछ पता है, cos 53, sin 53, cos 37, sin 37, tan 53, सब कुछ जो चाहोगे वो निकाल लोगे। क्या आप निकाल पाओगे? अरे आपके पास ट्रायंगल पता है तो आपको सब कुछ पता है। कैसे? अगर मैं तुमसे कहूं कि tan 53 डिग्री की वैल्यू कितना, आप बता पाओगे क्या? तो 53 डिग्री कितना मतलब P अपन B, तो 53 के सामने वाला मतलब एंगल के सामने वाला P होता है, तो 4 अपन कितना B मतलब बेस कितना, राइट है सर। अगर मैं तुमसे कहूं कि tan 37, क्या आप निकाल पाओगे क्या? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर P अपन B और बेस आपके पास क्या 4, ऐसा हो जाएगा क्या? बोलना भाई, राइट। ऐसा आप जानते हैं, सब चीजें पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, तुम्हें जो चाहिए वो निकल जाएगा। मैं तुमसे कहूं कि sin 37, आप बता पाओगे 37 के सामने वाला एंगल, जिस एंगल की बात करते हैं उस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है वो? परपेंडिकुलर। तो 37 के सामने वाला परपेंडिकुलर ये, तो sin 37 मतलब P अपन H, क्या बेटा? P अपन कितना बच्चे H, तो sin 37 जो अपने पास होगा, ध्यान से देखिएगा, P किसके बराबर है 3 और H किसके बराबर 5। आप कुछ भी निकाल लोगे क्या वहां से? आइए आपको यहाँ पे क्या बच्चे डायरेक्शन बताना, तो कैसे बताएंगे, ऐसा सुनना। आप देखेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को निकालने का तरीका आपको बताया था ना कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है, इनिशियल से फाइनल की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। इसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है? इनिशियल से फाइनल की तरफ, राइट है साहब। हम कैसे बताएंगे? हम कुछ भी बता सकते हैं, ऑप्शन आपके कैसा भी अवेलेबल हो सकता है। कैसे कैसे ऑप्शन आपके अवेलेबल होंगे, सुनिए। ऐसा बताएगा कि ये जो एंगल अपने पास है, क्या ये आपका कौन सा लाइन अपने पास है? नॉर्थ का डायरेक्शन। बात समझ में आ रही? क्या मैं इस एंगल को बता सकता हूं कितना होगा ये एंगल? 53। कैसे बता पा रहा हूं कि एंगल 53? क्योंकि आपके पास कौन सा ट्रायंगल है? सुनो, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना, 3, 4, 5 का ट्रायंगल है, तो 3, 4, 5, 4 के सामने वाला भी जस्ट रटाया 53, राइट है सर, और 3 के सामने वाला क्या? 37 डिग्री बोलना। तो आप क्या बोलेंगे कि इसका जो डायरेक्शन अपने पास है, क्या ये वर्टिकल मतलब नॉर्थ के साथ, नॉर्थ के डायरेक्शन के साथ क्या 53 डिग्री पे है?
बात समझ में आ रही? तो आप इसको क्या बोलेंगे, इसका जो डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाहेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड लिखाएगा 5 किलोमीटर और जो डायरेक्शन लिखाएगा एट द रेट ऑफ, मतलब डायरेक्शन जो अपने पास है 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 53 डिग्री। आप देखो एक तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में भी आपको दे सकता है कि वर्टिकल के साथ कितना बना रहा है 53 डिग्री। हॉरिजॉन्टल के साथ अगर बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा होता है क्या, उसके साथ कितना बना रहा है 37 डिग्री। कुछ भी आपको चार ऑप्शन में अवेलेबल हो सकता है। आपको ये भी हो सकता है कि 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से कितना बना रहा है, देखो नॉर्थ से कितना बना रहा है 53, किस डायरेक्शन में बना रहा है, क्या ईस्ट इधर की तरफ होता है? तो लिखने का तरीका होता है और कुछ नहीं, तो गोला नहीं है, समझना है बात को। क्या लिखा हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना 5 किलोमीटर, 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ किसके, नॉर्थ के ईस्ट में, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना एंगल बना रहा है 53। अगर इधर का एंगल अपने पास होता तो क्या कहलाता, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, राइट ऐसा। तो ये तरीका होता है लिखने का, मेन मकसद ये था क्वेश्चन को कराने। आप मैग्नीट्यूड तो सबने निकाल लिया होगा 5 किलोमीटर, आपको डायरेक्शन लिखना आना चाहिए। तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये भी ऑप्शन में अवेलेबल है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ किसका ईस्ट, नॉर्थ का ईस्ट, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, राइट ऐसा 53 डिग्री। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं और भी, या फिर लिख सकते हैं वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रहा है 53 डिग्री, या फिर लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है 37 डिग्री। तो ऑप्शन कैसा अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे। समझ में बात आई, बोलना राइट ऐसा। तो ये आपके पास इसके वेक्टर फॉर्म में इसके आंसर होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपको निकालना, ओके चलिए आइए। अ पार्टिकल गोस 2 मीटर ड्यू टू ईस्ट, एक पार्टिकल्स है, सुनना, एक पार्टिकल्स अपने पास है, यहाँ पे पार्टिकल्स था, ईस्ट की तरफ जाता है कितना 2 मीटर, चलो भाई साहब ईस्ट की तरफ चला गया 2 मीटर, ओके 2 मीटर ईस्ट की तरफ चला गया, ओके। अब यहाँ से क्या कर रहा है, देन टेक राइट टर्न। देखो या आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप यहाँ पे, तो क्या यहाँ से जो राइट टर्न नीचे की तरफ होगा, आप इमेजिन करो कि हम यहाँ पे, तो यहाँ से आपको राइट टर्न आपके ऐसे नीचे की तरफ। अब यहाँ से क्या करता है वो राइट टर्न लेता है, कितना बेटा, राइट टर्न लेता है और 6 मीटर जाता है, यहाँ से लेकर के राइट टर्न तो ले लिया है, और कितना मीटर चलेगा 6 मीटर चला। उसके बाद फिर यहाँ आया, हम यहाँ आ गए, अब फिर यहाँ से शायद राइट टर्न ले रहा है क्या, एंड देन 10 मीटर एंड ट्रेवल 10 मीटर, ओके सॉरी, एंड टेक राइट टर्न अगेन। अपने पास यहाँ से फिर राइट टर्न इधर की तरफ होगा, तो फिर यहाँ से अपने पास क्या होंगे, राइट टर्न अपने पास लेंगे, कितना बेटा 10 मीटर। बात देखो कैसे पहचानोगे, कोई तो बोलता सर इधर भी तो हो सकता था, दिमाग में तो ये बात आएगा। तो आपको अपने आप को इमेजिन करना है, आपको ये सोचना है कि हम ही पार्टिकल्स हो गए, हम ही पार्टिकल्स हो गए। पहले हम ईस्ट की तरफ चल दिया ईस्ट की तरफ, उसके बाद हमें क्या राइट टर्न लेना, तो राइट टर्न तो इधर की तरफ होगा, मेरा राइट हैंड की तरफ होगा, ये आपका राइट हैंड है ना, उधर ही अपने पास राइट टर्न्स होंगे। तो हमने क्या किया, इधर राइट टर्न अपने पास लिया, राइट ऐसा, फिर वहां से क्या कर रहे हैं, राइट टर्न लेकर के 6 मीटर, तो यहाँ पे पहुंच गए, फिर यहाँ से राइट लेना, पार्टिकल के जगह पे अपने आप को इमेजिन करिए तभी बनेगा। अब उसके बाद यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से फिर राइट लेना, तो फिर इधर की तरफ राइट होगा, राइट हैंड की तरफ राइट होगा, राइट ऐसा। तो आपके पास ऐसा दे रखा है, इसका मतलब आपका फाइनल पोजीशन ये है, आपका इनिशियल पोजीशन ये है। आपको निकालना क्या है, सबसे पहला आपको क्या निकालना, सब लोग बोर्ड पे देखेंगे, पेन मत चलाइए। सबसे पहला पार्ट आपके पास है कि डिस्टेंस कितना होगा उसको फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, तो मतलब लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जिस रास्ते पे चला है उस रास्ते का जो लेंथ आपके पास होंगे, क्या वही आपका डिस्टेंस होगा। जो रास्ते पे चला, क्या इसी रास्ते पे चला, मतलब 2 + 6 + 10 मतलब कितना, 16 2 18 मीटर हो जाएंगे। क्या डिस्टेंस कितना हो रहा है 18, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जिस रास्ते पे चला है उसी रास्ते का लेंथ, इसका सारे का जोड़ेंगे। सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है डिस्प्लेसमेंट, क्या चाहिए आपको, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ओके। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना होता है, इनिशियल से फाइनल को जोड़ेंगे, आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इनिशियल आपके पास ये, फाइनल आपके पास आपने ऐसा जोड़ दिया, इसका लेंथ पता चल जाए, बस मेरा काम डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। या फिर आपके पास दूसरा भी तरीका, खैर आप सोचो, आई कैप जे कैप से भी निकाल सकते हैं। चलो आ जाओ। अब यहाँ पे क्या बेटा, ये कैसे निकलेगा, सुनना देखना ध्यान से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 मीटर है, तो क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी कितना 2 मीटर होगा, क्या ये 6 मीटर है, तो ये भी कितना होगा 6, ये टोटल 10 था, तो यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक 2, तो यहाँ से बचा हुआ कितना 8 मीटर ऐसा। इसका मतलब ये बोल रहा है 6 और ये अपने पास 8, तो क्या ये बचा हुआ निकल पाएगा। क्या आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है बेटा, तो क्या आप ये एच अपने पास है, तो क्या इसकी वैल्यू निकल पाएगी, तो क्या इसको निकालेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस कितना 6 का स्क्वायर, मतलब 64 36 मतलब 10,
बोलना। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 10 मीटर। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास है वो कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना? 10 मीटर। क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया? क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया? आइए, डिस्प्लेसमेंट आपके पास यही है ना? क्या डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ है? बोलो। तो क्या ये वाले एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? आप एक बार फिर से अगर देखेंगे ध्यान से, ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है। इन सब का जो रेशियो अपने पास है, स्मॉलेस्ट रेशियो क्या 3 4 5 है क्या? इन सब का स्मॉलेस्ट रेशियो अपने पास है। देखो तो 6 8 2, क्या 2 2 से सब कटेगा? तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, सब लोग देखो यार, आप ध्यान से देखोगे तो क्या ये सारे का रेशियो जो अपने पास है क्या 3 4 5 है? बोलना यार। आपको ये एंगल देखो जी, छोड़ हटा दिमाग इधर। ये डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, क्या आपका एस वेक्टर इधर की तरफ है। मुझे ये वाला क्या ये एंगल पता चल जाए तो हम डायरेक्शन बता पाएंगे? एंगल कैसे पता करेंगे? क्या आपको ये साइड पता, ये पता, ये पता, कुछ भी लगा दे, tan लगा दे क्या? अरे बाबा, इसको थीटा माना और tan लगा दिया, ले खुश। तो tan थीटा इज इक्वल टू आपके पास p बाई बी। तो थीटा के सामने वाला p और b मतलब अपने पास 6, तो दैट इज इक्वल टू 4/3। तो tan 4/3 कब, जब tan 4/3 कब होता है भाई साहब? जब थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। आपको ट्रायंगल याद होना चाहिए ना भाई। तो आप ऐसे देखना, ये एक तो तरीका ये, आप ऐसे देखना कि 6 8 10, क्या साइड का जो तीनों उसका रेशियो अगर साइड का देखा जाए, तीनों साइड के जो रेशियो अपने पास देखा जाए, तो क्या सबका साइड ये 3 होगा और ये 4 होगा, क्या ये 5 होगा? और 2 2 से कट जाएंगे ना। तो क्या 4 के सामने वाला है? वैसे भी तुम कह सकते हो कितना अपने पास है? 53 डिग्री। तो क्या जो डिस्प्लेसमेंट है, वो जो आपका डिस्प्लेसमेंट अपने पास है, क्या वो 53 डिग्री बना रहा है? क्या आपका, सुनो बाबू सुनो, आपका जो डिस्प्लेसमेंट अपने पास है वो कितना बना रहा है? 53 डिग्री बना रहा है, राइट है साहब। अगर डिस्प्लेसमेंट आपका 53 बना रहा है तो आपको बताना है कि डायरेक्शन क्या होगा। तो कैसे बताएंगे? डिस्प्लेसमेंट जो अपने पास है ऐसा लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऐसा लिखाएगा, मैग्नीट्यूड तो लिखाएगा कितना? 10 मीटर, और डायरेक्शन जो लिखाएगा वो ऐसा लिखाएगा, ये आपका इधर क्या होता है? हम लोग किधर ऊपर नॉर्थ, इधर साउथ, साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ से वेस्ट की तरफ 53 डिग्री। ये एंगल किससे बन रहा है? साउथ से वेस्ट बन रहा है। तो हाँ सही बोल रहा है। 1 मिनट 53 डिग्री अपने पास है ना। हमने इससे पहले नॉर्थ ऑफ साउथ लिखे, क्या लिखे थे? नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखे थे क्या? तो ये 1 मिनट ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखे थे। यहाँ पे जो 53 डिग्री आपके पास होगा वो आपका होगा, उधर आपका क्या, उधर हम लोग वेस्ट लेते हैं ना। हाँ ठीक, वेस्ट ऑफ साउथ, बिल्कुल सही है। ये वेस्ट ऑफ साउथ होगा ऐसा। ये ऑप्शन भी अवेलेबल हो सकते हैं, या फिर आपको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, आई कैप, जे कैप कुछ भी हो सकता है। चारों में से कोई सा भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये आपका क्या हो रहा है? डायरेक्शन कैसे बताएंगे? नीचे क्या होता है बाबू प्लीज? नीचे की तरफ क्या होता है? साउथ। और इधर अपने पास क्या होता है? इधर 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 की तरफ, इधर आपके क्या वेस्ट है, राइट है सब। तो इसके जो 53 डिग्री आपको है ना, तो आपको यहाँ से बताना पड़ेगा कि 53 डिग्री जो है वो किसके साथ बना रहा है? वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ के जो साउथ से वेस्ट की तरफ, ऐसे याद रख, साउथ से वेस्ट की तरफ, राइट है साहब। तो क्या लिखाएगा? वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ से वेस्ट की तरफ, साउथ से वेस्ट की तरफ। एक तरीका होता है लिखने का, घबराओ मत, लिखने का बस तरीका होता है। हो सकता है ऑप्शन में ऐसा अवेलेबल, आप ऊपर बना रहे हैं, ठीक है। इधर अपने पास ये कौन सा डायरेक्शन? इधर सोच, इधर साउथ है इधर, ठीक है। और ये अपने पास क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका साउथ है, और ये अपने पास क्या वेस्ट है। तो साउथ का वेस्ट है ना, ये एंगल जो अपने पास है वेस्ट के साउथ है कि साउथ से वेस्ट? इधर देखो साउथ से वेस्ट की तरफ है। ये जो एंगल अपने पास है साउथ से वेस्ट की तरफ ऐसा, ठीक है। तो साउथ से वेस्ट की तरफ है तो कैसे लिखेंगे? वेस्ट ऑफ साउथ। ये आपका इंग्लिश में क्या लिखाएगा? 53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ से वेस्ट की तरफ, ये साउथ से वेस्ट की तरफ। आपके वैसे अगर आप ऑप्शन आप पढ़ोगे ना 2-4 ऑप्शन, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा आप इसको नोट कीजिए। एक पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आ जाओ। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? ये तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है आपसे, 1 मिनट प्लीज, आपको एवरेज स्पीड निकालना है। क्या निकालना है? तो एवरेज स्पीड कितने समय में निकालना है? 2 सेकंड में, ठीक है ऐसा। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अपने पास याद होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है भाई साहब? टोटल डिस्टेंस अपने पास, अरे एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है? हम लोग लेते हैं डिस्टेंस अपन क्या टाइम लेते हैं।
ठीक है ऐसा। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना है बेटा 18, और टाइम कितना अपने पास है 2, मतलब 9 मीटर पर सेकंड इसका एवरेज स्पीड हुआ। समझ में बात आ रही? उसके बाद क्या बोल रहा है आपको 4 नंबर पे बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी बताओ। क्या बताओ अपने पास? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। तो इस 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ाया था ना, डेल्टा आर अपन कितना डेल्टा टी। डेल्टा आर मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई साहब? आपने डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 10, और टाइम कितना लगा इस डिस्प्लेसमेंट को होने में 2, तो दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। तो आपने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों निकाल दिया। ठीक है सर, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। देखो इस पे सोचना नहीं, कोई जरूरी नहीं कि जो हम पढ़ा रहे वही आपका मतलब इसी फॉर्म में, आपको आई कैप जे कैप के भी फॉर्म में आ सकते हैं। बस आपको एंगल चूज करने आना चाहिए कि हाँ ये 53 ही होगा। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ोगे चारों, उसमें से आप मार पाओगे। ये 53 किधर से? साउथ से वेस्ट की तरफ है, साउथ से वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट ऑफ किस? साउथ से वेस्ट की तरफ, मतलब वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, साउथ का वेस्ट। समझ में बात आ रही? ऐसा साउथ से वेस्ट की तरफ क्या लिखा था? वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, चलिए बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। हालांकि हम ये चाह नहीं रहे थे, हम कुछ और चाह रहे थे जो अगले क्वेश्चन में कर पाएंगे। पहला आपके पास बिल्कुल आसान हो गया है। क्या हो गया भाई साहब? ये 2 मीटर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? सर जी ये 2 मीटर ये आपके पास कैसे आपने निकाला होगा? आपने इसको डायरेक्ट निकाल दिया होगा। ठीक है सर, कैसे? सर जी अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है। अकॉर्डिंग टू मतलब क्वेश्चन को आपको क्या लग रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है। ठीक है सर, तो ये आपके पास 2 मीटर है, ये 5 मीटर, और ये अपने पास कितना हो जाएंगे बेटा? आपको पता है कितना हो जाएगा? ये आपके कितना हो जाएंगे? 4 मीटर। ठीक है सर, मैं आपको बता रहा, और ये आपके पास कितना हो जाएंगे? 2 मीटर। राइट है सर, ठीक है। तो आप कितना कर लेंगे इसको? अरे भाई किसी को दिक्कत है छोड़ दे। आइए सब लोग ध्यान से देखिएगा। तो आपने क्या देखा? 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, ऐसा। ठीक है सर, इसी में क्या होता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना होता है? आप कैसे निकालते हैं? इसका जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास है, आप सबको जोड़ेंगे 2 मीटर प्लस आपके पास क्या है भाई साहब? ये आपका 4 मीटर है। आप बिल्कुल क्या करते हैं? आप एक लाइन को ज्वाइन करते हैं, जो आपके पास आता है वही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है ना। हालांकि ये तरीका यहाँ पे तो ये सेट कर जा रहा है, बट जो एक्चुअल तरीका अपने पास है कैसे निकालते हैं वो आपको हम सिखा रहे हैं। आप यहाँ पे देखें, ये दोनों लाइन में एक ही साथ है तभी तो सेट किया। अगर ये एक साथ ना होता तो सेट नहीं करता। तो हम आपको बेसिक तरीका सिखा रहे हैं, वो समझिए, जो मोर फंडामेंटल है, जिससे आपका आंसर आने का कोई गलती चांसेस नहीं है। तो कैसे बनाएंगे सुनना। ये 2 मीटर आपके पास है, ओके ठीक है। आप इस वाले तरीके से बना लेना जो आपने निकाला, जो डायरेक्ट आपको कैसा दिख रहा है? अपने पास 8 दिख रहा है, 2 4 2 8। अब जो मेन तरीका अपने पास है कैसे बनाते हैं, आई कैप जे कैप के फॉर्म में सीखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सीखिएगा। यहां से यहां तक गया तो क्या ये 2 आई कैप है? क्या ये 2 आई कैप है? अरे एक्स डायरेक्शन में गया ना, ऐसे गया तो ये 2 आई कैप। अब ऊपर की तरफ गया तो +3 जे कैप है। चलिए आइए अब यहां देखिएगा कि सर यहाँ पे क्या समझ में नहीं आ रहा, ये किधर गया सर? डायरेक्शन में समझ नहीं आ रहा, इधर और इधर दोनों, इसका तो कोई डायरेक्शन समझ ही नहीं आ रहा है। बट इतना पता है ये 3 है 5 है, तो ये अपने पास कितना बेटा? ये क्या ये 3 4 5 का ट्रायंगल बन रहा है? क्या ये 3 4 5 का ट्रायंगल बन रहा है? अगर ये 3 4 5 का ट्रायंगल बन रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तो क्या ये अपने पास 53 डिग्री होगा? और क्या आपके पास ये 37 डिग्री होगा? 4 के सामने वाला 53 और 3 के सामने वाला 37। राइट ऐसा, राइट ऐसा। अब ध्यान से देखना, ये 53 डिग्री जो बन रहा है यहां से लेकर के यहां तक, इसके बारे में क्या कहेंगे? समझ में बात आ रही है? तो कैसे लिखेंगे आई कैप जे कैप के फॉर्म में? क्या ये कोई डायरेक्शन आई कैप जे कैप होता है क्या? नहीं होता है। तो हम क्या करें, इसको ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में। कैसे ब्रेक करेंगे? एक पार्ट इसका, सब लोग इधर ध्यान से देखना, मैं यही सिखाना चाह रहा हूं, बाकी तो आसान तो सब बना लेंगे। सुनना, तो ये क्या करेंगे, इसको एक पार्ट में इधर की तरफ ब्रेक करेंगे और एक पार्ट में इधर की तरफ ब्रेक करेंगे। इसको, ये जो अपने पास है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक पार्ट में इधर की तरफ और एक पार्ट में। जब इसको इधर की तरफ ब्रेक करेंगे तो ये अपने पास कितना होगा? ये है कितना? 5। जब इसका कंपोनेंट इसके दोनों डायरेक्शन में लेंगे तो सुनिए, एंगल इसके साथ दे रखा है तो कॉस के साथ ही आएगा, तो ये आपके पास हो जाएंगे 5 cos 37। ओके ठीक है ऐसा। और ये जो अपने पास आएगा बेटा, इसको इधर तोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएगा 5 sin 37, ऐसा होगा। ये जब भी आपके पास ऐसा आ जाए, अगर सीधा होता ना ऐसा तो आप आई कैप जे कैप ले लेते, बट कभी भी आपको ऐसा इन्वर्टेड आ जाए, ऐसा आपको इंक्लाइंड आ जाए, तो आपको इस तरह से ब्रेक करना है। आप इसको ब्रेक कर लिए 2 पार्ट में, एक पार्ट इधर और एक पार्ट
इधर, राइट ऐसा, ठीक है। तो आपने जो ब्रेक किया एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ ब्रेक किया, चलिए आप कैसे लिखाएगा, 5 cos 37 नीचे की तरफ है क्या, 5 cos 37 माइनस जे कैप, ऐसा लिखाएगा। देखो आप इसको ब्रेक कर रहे हो, इधर आओ, साइड में आओ, आपने इसको ब्रेक किया तो एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, बात समझ में आ रही, ऐसा। तो इसको आपने ब्रेक किया, इधर की तरफ कितना है 5 cos 37 माइनस जे कैप, क्योंकि नीचे की तरफ है, और ये वाला कितना अपने पास है बेटा 5 sin 37 आई कैप, ये तो प्लस होगा बेटा, राइट ऐसा। देखो जी, जिसको ब्रेक किया उसी को ब्लू से लिखा हूं, बाकी सब ब्लैक से चल रहा है। चलो ये वाला क्या डायरेक्शन बता सकते, क्या डायरेक्ट, क्या डायरेक्ट 2 आई कैप है क्या ये, तो ये आपके पास क्या बेटा 2 आई कैप है। आइए अब इनको निकालेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ओके। चलो आइए प्लस से आगे अपने पास ये माइनस आ जाएगा, ओके। 5 cos 37 कितना होगा भाई साहब, आपको ट्रायंगल याद होना चाहिए, 37 आपकी सारा चीज आपको याद होना चाहिए, जिसको याद नहीं यहाँ वो बना लेते हैं मन के अंदर, जिसको याद है मन के बना लिया, ये 37 बना लिया, इसको 53 डिग्री बना लिया, ठीक है, ये 90 हो गया, 53 के सामने वाला 4, 37 के सामने वाला 3, 90 के सामने वाला 5, ऐसा। अब इस वाले ट्रायंगल में लगाओ cos 37, निकाल पाओगे, cos 37 मतलब b अपन h, तो b मतलब क्या 4/5, तो भाई साहब इसको लिख सकते हैं 4/5, ओके। चलिए प्लस 5 की जगह पे 5, sin 37 लगाओ 3/5, कितना बेटा 3/5 आई कैप, ओके, प्लस 2, ये भी आपके पास आई कैप, ऐसा कर दिया, देखना ध्यान से ऐसा। तो ये आपके पास क्या है कि 5 चला जाएगा, 5 चला जाएगा, ये क्या था भाई साहब, छूट गया क्या, बीच में जे कैप है ना, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी, ऐसा, ठीक है ऐसा। अब आई वाले, हाँ माइनस आई वाले को आई के साथ जोड़ेंगे, एक आई वाला है, 2 आई वाला है, और ये 3 आ रहा है, तो कितना 3 2 5 है, तो कितना अपने पास हो रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं क्या, अच्छा हाँ बात तो बिल्कुल सही बोले। 5 cos यहाँ पे देखिए 53 डिग्री है ना भाई साहब, ये आपके पास कितना एंगल है 53 डिग्री, तो यहाँ पे क्या करेंगे 53 डिग्री, सॉरी यहाँ पे अपने पास क्या होगा 53 डिग्री, ऐसा, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखना, ये आपके पास क्या होगा 53 डिग्री कंपोनेंट, राइट ऐसा, और यहाँ पे क्या अपने पास होगा sin 53 डिग्री। आपको एंगल कितना दे रखा है 53 दे रखा, तो आप 53 इधर और 53 इधर ब्रेक करेंगे, राइट ऐसा, ठीक है। तो आपने देखे 5 को इधर ब्रेक करेंगे तो 5 cos 37, और ये आपके पास हो जाएगी 5 sin, ये आपका कितना हो जाएगा 53, ऐसा। आपने ब्रेक कर लिया, इसको चेंज कर देते, चलो आ जाए, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे अगेन, इसको यहां से फिर से कर देते हैं, चल आ जा, यहाँ देखना, ये 2 आई कैप है प्लस 3 जे कैप है, आजा यहाँ प्लस 5, ओके। cos 53 की वैल्यू निकालेंगे वहां से, तो आपके पास कितना आएगा cos 53, अगर आप cos 53 निकालेंगे तो आपके पास b/h मतलब कितना हो जाएंगे, cos 53 की वैल्यू अपने पास हो जाएगा b/h मतलब 3/5, तो यहाँ ध्यान से देखना, cos 53 हो रहा है 3/5, ओके, ये माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा, और ये आपके पास हो जाएंगे जे कैप, ऐसा। अगेन अपने पास आगे जाएंगे और यहाँ पे 5, ओके, sin 53, ये आपका 5 है, sin 53 की वैल्यू निकालेंगे, तो आप अगर sin 53 की वैल्यू को निकालेंगे तो आपके पास कितना होगा भाई साहब p/h मतलब कितना 4/5, ऐसा। तो ये आपके हो जाएंगे 4/5, और ये आपका आई कैप प्लस आपके पास ये 2 आई कैप, ऐसा हो रहा है। और कुछ छूट रहा है क्या, नहीं, इसके जगह पे ये, इसके जगह पे ये, इसके जगह पे ये, इसके जगह पे ये, सारा कुछ सोल्व कर लिया था। अब जो कटेगा उसको काट लेंगे, ये 5 से 5 गया, ये आपके 5 से 5 गए, ओके। अब देखना आई वाले को आई के साथ जोड़ेंगे, तो आई वाला कौन कौन अपने पास है, ये भी आई है, और ये तो जे है, ये भी आपके पास आई, ये भी आपके पास कितना बेटा आई, तो कितना हो जाएंगे बेटा, ध्यान से देखना, आपके हो जाएंगे 8 आई कैप, ओके। चलिए अब आ जाओ 3j है, और ये -3j क्या खत्म हो गया, क्या +0 हो गया, इसका मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास आ रहे हैं, क्या वो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहे बेटा 8 आई कैप आ रहे हैं, ये आपके एग्जैक्ट आंसर, आपके भी यही आए थे, और तरीका सीखना है, वो हर जगह काम नहीं करेगा, अभी क्वेश्चन देंगे वो आपसे काम नहीं करेगा, आपको ये तरीका सीखना है, समझे बात आई। इसी क्वेश्चन को कितना भी घुमाने का कोशिश करेगा, बट आपको तरीका पता होना चाहिए, समझ में बात आ रही, कैसा भी देगा आपको तरीका पता होना चाहिए, ठीक है ऐसा। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना आ रहा है 8 आई कैप डायरेक्शन के साथ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना 8, और आई कैप उसका क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, समझ में बात आ रही है। डिस्प्लेसमेंट का आइए फर्स्ट पार्ट खत्म, सेकंड पार्ट तो बिल्कुल आसान है, क्या निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब 2 3 5 5 5 10,
है ना भाई, ये 2 3 5 5 5 10 दूनी 12, राइट है सर। तो ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस की जो वैल्यू अपने पास आ रही है, क्या आपके ये 12 मीटर आ रहा है, राइट है सर। तीसरा आपके पास क्या है बेटा, एक मिनट जगह नहीं, इधर बना लेते, सब लोग इधर देखना प्लीज, आइए। तीसरा आपसे क्या कह रहा है, आज तीसरा देखिएगा, तीसरा आपसे कह रहा है क्या एवरेज स्पीड है, क्या एवरेज स्पीड का सिंबल आपको पता है कि हम ऐसा दिखाते हैं, इस तरह से हम लोग दिखाते हैं सिंपली एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। क्या आपको डिस्टेंस कितना आया 12 और टाइम कितना लग रहा है 2, तो दैट इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड आ गया क्या। आइए 4 पार्ट पे बात करेंगे, तो आपके पास आ रहा है एवरेज अपने पास वेलोसिटी आ रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना बेटा, ये आपके 8 है और जो टाइम आपके पास है 2 है, तो दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेस एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो किधर की तरफ, जिधर आपके ये एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन कितना होगा, जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है उधर ही अपने पास एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, आई कैप, ऐसा ये आपका, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें बड़ी, यही छोटी छोटी चीजें आपकी बड़ी बनेगी, समझ में बात आ रही है। तो आपको आना चाहिए, इसी तरीके से बनाइए, आपने उसको बनाया वो मेथड 1 कर दीजिए, इसको मेथड 2 से बनाइए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन अपने पास ऐसा है, ये क्वेश्चन आपके पास ऐसा है, इधर साइड 2 मीटर है, फिर आपके पास ये 2 मीटर जाना है, फिर आपके पास कितना 2 मीटर जाना है, फिर यहां से आपको जाना है 4 मीटर ऐसा, फिर आपको जाना है 2 मीटर, फिर आपको अगेन अपने पास 4 मीटर, ओके ऐसा, ठीक है। और ये 2 मीटर, ओके, ये भी आपके पास है 4 मीटर ऐसा, और ए से वो बी पर जा रहा है, तो आपको बताना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट और कितना, हाँ चल पकड़ो, आइए स्टार्ट करो जी, ले राइट ऐसा। आज ध्यान से देखना बेटा कि आपके पास ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनना, एक आप एक पार्टिकल से, और चीटी जो भी सोच ले, ये पार्टिकल्स का इनिशियल पोजीशन यहाँ है और ये इसका अपने पास क्या बेटा, इसका फाइनल पोजीशन है। ध्यान से देखिएगा, ये इसका क्या बेटा फाइनल पोजीशन है, वो ए से अब बी पर जा रहा है ना भाई, फाइनल पोजीशन पे जा रहा है। तो आपको बताना है कि अगर वो ए से बी पर जा रहा है तो कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके बाद एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, ये तो पूछ रहा है। आज सबसे पहला देखिएगा, सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन का बना रहे, सबसे पहला पार्ट आपसे ये कह रहा है कि बताओ इसका डिस्टेंस कितना होगा। पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस तो बिल्कुल आसान है, आप निकाल पाए होंगे, 2 2 4 8 8 2 10 और 10 4 अपने पास 14, ये आपके 40 मीटर आ रहा है, 14 मीटर आ रहा है। हाँ टाइम इंटरवल है, इसको यहां से यहां तक जाने का जो टाइम इंटरवल अपने पास हो, कितना अपने पास है बेटा 2 सेकंड, कितना है 2 सेकंड। अब देखना आप ध्यान से, यहां से क्या वो जब यहां से यहां गया, फिर ऊपर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया और फिर आपके पास ऐसा गया, तो आपको ये बताना है, इधर देखना बात नहीं करो, आपको बताना है कि ए से जब बी पर गया तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो आपने डिस्टेंस क्या देखा कि 2, सब आप इससे ऐड करेंगे, 2 + 2 4 कितना 2, ये 2 राइट है। वीडियो पॉज करो जल्दी, चलिए। आपके पास कुछ और भी गिवन था क्या, क्या आपको ये वाला एंगल गिवन था क्या, कितना था ये 60 डिग्री, ये एंगल आपके पास कितना था 30 डिग्री। आइए स्टार्ट कर रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखना। आपने एक पार्ट निकाला डिस्टेंस, जरा सा भी डिस्टर्ब, नो टॉलरेंस, जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं चाहिए, सिर्फ पढ़िए ध्यान से देखिए। पहला राइट है सब, आप क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस आपके पास कितना 14 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पार्ट, आइए सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपको निकालना है क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट, है ना भाई। आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे तो देखना, याद रखिएगा, आपको बता दे, आप पहले से जानते हो, जो नहीं जानते वो देखे। ऊपर की तरफ अपने पास होता है जे कैप और नीचे अपने पास होता है माइनस जे कैप, इधर अपना होता है आई कैप और इधर अपने पास होता है माइनस आई कैप, राइट। अच्छा चलते हैं, आ जाओ। क्या जब वो ए से यहां तक गया तो कौन से डायरेक्शन में गया, आई कैप, तो क्या आप सबसे पहले अपने पास 2 आई कैप होगा, ओके आया। ये ऊपर की तरफ गया मतलब 2 जे कैप होगा, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको सोचेंगे, क्या ये आई कैप के डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं। क्या ये जे के डायरेक्शन में, नहीं। हम क्या करेंगे बेटा, इस वाले रास्ते को ब्रेक करेंगे, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर, 2 पार्ट में हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, समझे बात आ रही। इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, इसका कंपोनेंट इधर की तरफ लेंगे तो 4 cos 60, ये कितना हो जाएगा बेटा इधर 4 cos, देखना ध्यान से, आप इधर से इधर गया ना, ये इसका डायरेक्शन इधर है ना भाई,
तो इसको ब्रेक करेंगे, एक पार्ट ये आएगा, इसका नाम होगा 4 cos 60 डिग्री, ओके, और इसका अपने पास नाम होगा 4 sin 60। एंगल के साथ वाला cos के साथ आता है, बिना एंगल वाला sin के साथ, राइट। ऐसा इसको हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया, हटाओ, चलो आ जाओ। अब कैसे लिखाएगा, ये नीचे की तरफ है क्या, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा -4। इसको सोल्व कर देते, यहीं पे क्यों गंदा करें, यहीं पे सोल्व कर लें इसको। ये 4 तो 4 है, cos 60 मतलब 1/2 दैट इज इक्वल टू कितना, 2 आया। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं डायरेक्ट -2 j कैप, बोलना राइट। ऐसा अब इधर अपने पास क्या, इसको सोल्व करेंगे तो 4 sin 60 मतलब √3/2, तो क्या आपके पास ये 2√3 आ रहा है क्या, बोलो। तो आप ये वाला डायरेक्शन अपने पास है, तो +2√3 j कैप, सॉरी i कैप, इधर का डायरेक्शन क्या होता है बेटा, i कैप, ओके। चलो हो गया खत्म, यहां तक काम हमारा हो गया। अब इधर चलेंगे, फिर इधर अपने पास कितना चला, 2 + 2 i कैप, ओके। अगेन अपने पास इस डायरेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं, तो इसको ब्रेक कर लेंगे, अगेन ब्रेक कर लेंगे इसको दो पार्ट में। आइए, एक पार्ट इधर ब्रेक करेंगे, एक पार्ट इधर ब्रेक करेंगे, सीख लो बेटा, नहीं तो चाहेगा तो फंसा लेगा आपको। समझ में बात आ रही है ना, आप सीख लीजिए, समझे, आ जाओ। आप 4 को तोड़ेंगे, अगेन अपने पास क्या, एंगल के साथ वाला, cos के साथ बिना एंगल वाला, तो क्या आपके पास ये कितना हो जाएगा, 4 cos 30, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 4 sin 30, ऐसा होगा क्या, बोलो। चलिए आइए इसको सोल्व करेंगे, तो 4 का 4 cos 30 मतलब √3/2 दैट इज इक्वल टू कितना, 2√3 आ रहा है, ओके। इसको ध्यान से देखना, इसको सोल्व करेंगे तो 4 sin 30 मतलब 1/2 दैट इज इक्वल टू 2 आ रहा है क्या। चलो इसको लिखते हैं पहले, ये ऊपर की तरफ है तो +2 j कैप, ओके। आ जाओ, ये आपके पास किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, तो +2√3 i कैप, ऐसा होगा क्या। कुछ और बच गया, कुछ और रास्ते में बच रहा है क्या, नहीं बच रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, आई वाले को आई के साथ जोड़ेंगे, जे वाले को जे के साथ जोड़ेंगे। आइए देखते हैं ध्यान से, आइए आई, उसके बाद कितना, ये भी आपके पास आई है, ओके, ये भी आई है, और ये भी आपके पास आई है। आई जोड़ते हैं 2, और ये 2 अपने पास 4, और ये अपने पास 4√3, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 4 + 4√3 i कैप। क्या तुम यहां तक समझ पाए, फिर से देखिएगा, आपने 2 को जोड़ा तो क्या आपके पास 4 i कैप हो जाएगा, बोलना। आदिल इधर मन लगा पढ़ाई में, जरा सा भी हिलेगा नहीं, पूरा फोकस तुम्हारे ऊपर है, हिलना भी नहीं, सिर्फ सीखना है, ठीक है, राइट है सब। 2i अपने पास, 2i जब दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास 4i हो जाएगा, राइट है सब। अब यहां से देखना ध्यान से, 2√3 + 2√3 क्या 4√3 हो जाएगा, 2 जुड़ेगा ना भाई, तो क्या 4√3 i कैप खत्म। क्या दोनों का i, दोनों के साथ i जो था क्या बाहर कर दें, क्या तुम घबरा गए, क्या तोड़ना पड़ेगा इससे भी ज्यादा, अरे बोलना, बड़े हो गए बे, कॉमन लेके बाहर कर दिया हूं। 4i कैप + 4i कैप + 4√3 i कैप है, तो दोनों से i कैप कॉमन निकाल ले, खत्म, आ जा। अब यहाँ पे j का काम स्टार्ट करेंगे, क्या -2j + 2j, पहले तो यही मर गया, और कोई बच रहा है क्या, j वाला इधर बच रहा है, ये आपके क्या बचे बेटा, अपना +2j कैप, ऐसा आपके पास बचा। समझ में आता है, सॉरी अच्छे से लिख देते हैं, ये आपके पास ऐसा, क्या आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, क्या आपके पास ये s वेक्टर आ गया, और क्या डिस्टेंस को आपने s से दिखाया था, ये s आ गया, बोलना भाई। क्या आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया कंपोनेंट फॉर्म में, क्या आप इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, तोड़ सकते हैं, क्या मुझे करना पड़ेगा, क्या इसका मैग्नीट्यूड अगर बात करेगा मास्टर तो कैसे बात करेगा भाई साहब, i के आगे वाले का स्क्वायर प्लस, तो भाई साहब 4 + 4√3 का स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, प्लस अपने पास 2 का स्क्वायर। आप इसे सोल्व कर लेंगे, हम इसे छोड़ रहे हैं, समझ में बात आ रही, अरे कर लोगे, ये क्वेश्चन अपने मन से लिया इसलिए ऐसा रिजल्ट आ रहा है। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे जो किताबों में, तो ऐसा रिजल्ट आ भी सकता है, और नहीं आसान रिजल्ट आएगा, इसे सिखाने के लिए लिया हो ना भाई, आप सीख जाइए, राइट है सर। आपने देखा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हमने बना दिया, आइए थर्ड पे बात कर ले, आ जाओ समझन। थर्ड आपके बिल्कुल आसान है, क्या था अपने पास थर्ड बताओ तो बेटा। तीसरा आपके पास क्या था, एवरेज स्पीड, क्या आप सिंबल से लिखे कि बड़े हो गए क्या आप, तो क्या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मास्टर ने पढ़ाया था बेटा, डिस्टेंस अपन कितना बेटा, टाइम, तो क्या टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम मास्टर को ऐसा लगा था, डिस्टेंस बताओ बेटा, डिस्टेंस आपके पास 14 है, टाइम कितना बेटा 2, तो एवरेज स्पीड की वैल्यू अपने पास आ रही है 7 मीटर पर सेकंड, ऐसा आ रहा है क्या, नहीं आया। आइए 4 नंबर पे बात करेंगे, तो 4 नंबर पे बात क्या करेंगे बेटा, हमें क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी चाहिए, ओके। इसका फॉर्मूला कितना होगा, डेल्टा आर वेक्टर अपन कितना बच्चे, डेल्टा टी,
क्या डेल्टा आर वेक्टर ही तो आपका डिस्प्लेसमेंट है? क्या डिस्प्लेसमेंट आपको डायरेक्ट गिवन है क्या? अरे भाई डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है ना भाई। अरे चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास कितना है, ध्यान से देखिए, सॉरी ये आपके पास ऐसा है, आइए याद देखिए, डेल्टा आर की वैल्यू जो भी अपने पास है ऊपर वाला ले आके रख देते हैं, 4 + 4√3 आई कैप। ओके, ये कट रहा होगा, सॉरी देखा वो कट रहा होगा, मैं इधर ले आता हूं उसको, 4 नंबर को इधर बना देता हूं साइड में, इधर आ जाओ, इधर देख लो, इधर जगह है अपने पास, इधर है स्पेस आपके पास है। 4 नंबर देखिएगा, 4 नंबर में आपसे कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, फॉर्मूला डेल्टा आर अपन डेल्टा टी। तो एवरेज वेलोसिटी कितने समय में, 0 से 2 सेकंड के बीच का बोल रहा है ना भाई साहब, ऐसा। तो नीचे किसके बराबर, वेक्टर फॉर्म में बोलेगा तो वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे, मैग्नीट्यूड में बोलेगा तो मैग्नीट्यूड में, जैसा बोलेगा वैसा मारेंगे। ध्यान से देख, 4 + 4√3 आई कैप प्लस आपके पास है 2 जे कैप अपन टाइम कितना है बेटा 2। आप इसे कर सकते हैं जैसा आपको मन करे, इसको सोल्व कर सकते हैं, मैं मान के चल सकता हूं। क्या आपको देखो ध्यान से, 2 से यार 2 कॉमन होगा क्या, तो ये आपके पास हो जाएंगे 2 + 2√3। ओके ठीक है, एक 2 से ये मार देगा एक को, राइट, ऐसा आई कैप। ओके, ये 2 से 2 सीधा चला जाएगा, ये आपके पास जे कैप। इसका मतलब सारे रिजल्ट आपके आ गए हैं। बोलना भाई, समझ में बात आ रही? आपने क्या निकाला, सबसे पहले डिस्टेंस निकाला, फिर आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला, प्यारा क्वेश्चन है, आपने इसके बाद एवरेज स्पीड निकाला, उसके बाद आपने क्या निकाला, एवरेज वेलोसिटी निकाला। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम किसी तरह का? चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए। चलो ये क्वेश्चन घर से करके लाओगे, आधे बेटा ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा है, ये आपको होमवर्क है, घर से करके लाइएगा। आपसे नहीं होगा तो फिर बेटा ये इधर देख, सुन ध्यान से, ऐसे स्टार्ट कर, इधर जाएगा, फिर गाड़ी इधर गया, फिर गाड़ी इधर गया, ए से स्टार्ट हुआ, स्टेशन ए से पहुंचा कितना, बी पर। चलो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी अपने पास है, इसको 5 मीटर मान लिए, और जो ये छोटा सा दूरी अपने पास है, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी अपने पास है 2 मीटर है, और जो अपने पास है जो भी, खैर हटाओ, और यहां से लेकर के यहां तक 1 मीटर। खुश, राइट, ऐसा। इधर से कोई चीटी गया, यहां से टर्न्स ले लिया और फिर इधर चला गया। आप घर से बना के लाओगे, 2 चीज निकालना, ज्यादा नहीं। फर्स्ट आप निकाल लोगे डिस्टेंस कितना होता है, सेकंड आप निकाल लोगे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। चलो खत्म कहानी। नेक्स्ट आपके पास, सुनना ध्यान से, एंगल वैंगल कुछ ना, बिल्कुल सीधा चीटी गई, चीटी सीधा गई, चीटी लौट के चलाई, फिर चीटी आगे गई। बात समझ में आ रही? ठीक है, लेकर के यहां तक 5 मीटर है, यहां से लेकर के यहां तक 2 मीटर है, यहां से लेकर के यहां तक अपने पास है 1 मीटर। आप सोच समझ के निकाल लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन ये आपके पास है नेक्स्ट, सुनना ध्यान से, कि अगर आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, कोई ऐसे चलना स्टार्ट किया, ऐसे 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 ऐसे, चल ठीक है, यहां से यहां तक अपने पास है 2 मीटर, 1 मीटर, यहां से लेकर के यहां तक खत्म हो रहा 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर बना लेना, ऐसे दे रहा हूं, 6 मीटर घर पे बना लेना। ये आपके पास यहां से बिल्कुल 7 मीटर, यहां से लेकर के यहां तक 8 मीटर, यहां से लेकर के यहां तक अपने पास है 9 मीटर, ये आपका है 10 मीटर, ये आपका यहां से लेकर के यहां तक 11 मीटर, और यहां से लेकर के यहां तक अपने पास है 12 मीटर। बना लेना, हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना, खत्म कहानी। प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं भाई साहब, पहला डिस्टेंस कितना है, सेकंड पार्ट डिस्प्लेसमेंट कितना है। भाई साहब सिंपली अगर वो वाला तरीका आपको नहीं बताते ना, आई कैप जे कैप, सर फोड़ लेते तब भी नहीं आंसर आता। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, ये तो आई कैप जे कैप से आपका आसान कर दिया, नहीं तो तुम सोचते रहते कैसे मिलाएं, कैसे जोड़े, कितना ट्रायंगल सोचते। बात समझ में आ रही है भी, समझ में बात आ रही है? चलिए इसे घर से बना लीजिएगा, वीडियो में अवेलेबल रहे, फोटो ले लीजिए, आगे चलेंगे। चलो लिख ले, होमवर्क बना उतार जल्दी क्वेश्चन को, ये होमवर्क है, घर से बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब क्वेश्चन का लेवल चेंज करेंगे, बहुत हुआ। हाँ, बस कोई हिलेगा नहीं, हिलता हुआ नहीं पाया जाना चाहिए, तो हिला देंगे पकड़ के। समझ में बात आ रही है ना सर? राइट है सब। अब क्या बोला, पार्टिकल ट्रैवल, सुनना सब लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा, आइए ध्यान से, अ पार्टिकल ट्रैवल हाफ डिस्टेंस विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पार्टिकल्स है, समझिएगा ध्यान से, अब अच्छे क्वेश्चन आने। चलो एक पार्टिकल्स अपने पास है, तो एक पाथ पे जाता है, कोई भी रास्ते पे जाता है ना, जिस रास्ते का आधा रास्ता वो 10 मीटर पर सेकंड से चलता है, फिर जब रिमेनिंग आधा है, जो बाकी का आधा अपने पास है 20 मीटर पर सेकंड से चलता है।
बात समझ में आ रही? ठीक है सर। तो आइए हम बनाते हैं, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। तो आपको स्ट्रेट लाइन ही सोचना है, समझ में बात आ रही? ठीक है सर। तो दिख रहा ध्यान से हम क्या कर रहे हैं कि एक पार्टिकल अपने पास है, इस तरह से गया, ये इसका पूरा डिस्टेंस है, सुनना ध्यान से। ए से माना कि वो कहां पे गया, बी पर गया एक पार्टिकल। सुनिएगा, अभी कह रहा है कि अगर आप सोचे कि पूरा डिस्टेंस आपके पास है, आपने पूरे डिस्टेंस को क्या मन में सोचा है, 2d के बराबर या 2x के बराबर, क्या माना? ये जो पूरा डिस्टेंस आपने क्या माना, 2x के बराबर, राइट है सर? ठीक है सर। तो जो इसका आधा डिस्टेंस क्या बीच में होगा, तो यहां से लेकर के यहां तक दूरी x के बराबर, और यहां से लेकर के यहां तक भी दूरी किसके बराबर? बोलना भाई, इतना क्वेश्चन कह रहा, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी डिस्टेंस है, कोई भी पाथ है, उसका आधा, कोई भी रास्ता है, उस रास्ते का आधा डिस्टेंस ये, और फिर आधा आपके पास ये, रिमेनिंग आधा आधा, राइट है सर? समझ में बात आ रही है? ये आधा डिस्टेंस जो अपने पास जाता है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ने का समझने का तरीका, अ पार्टिकल ट्रैवल्स, एक पार्टिकल जा रहा है हाफ डिस्टेंस विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, आधा डिस्टेंस किससे जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड से जाएगा। तो यहां पे जो इसकी स्पीड आपके पास है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, क्या वो 10 मीटर पर सेकंड से गया? जब बीच पॉइंट में एम पे पहुंचा, वहां से अपनी स्पीड को चेंज करेगा, यहां से अपने स्पीड को चेंज करेगा, उसका जो स्पीड आपके पास हो गया, क्या ये 20 मीटर पर सेकंड हो गया आधा रास्ता के लिए? समझिएगा, समझिएगा बिल्कुल प्यार से। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सोचो अटेम्प्ट कैसे लेंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे की एवरेज स्पीड कितना होगा। ओके गुरुजी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अपने पास होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, यही होता है क्या? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आप कैसे बोलेंगे, टोटल डिस्टेंस अपन कितना, टोटल टाइम। देखो ध्यान से, आपने टोटल डिस्टेंस कितना माना है, 2x, क्या माना, 2x, राइट है सर। अच्छा, टोटल टाइम कैसे निकालेंगे सर? यहां का टाइम प्लस यहां का टाइम, तभी तो टोटल टाइम आएगा। बोलना भाई। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आइए, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये है, हम ऐसा कहते हैं आपसे कि यहां से यहां तक गया तो टाइम उसको लगा t1, और यहां से यहां तक गया तो टाइम इसको कितना लगा? क्या इस समय टाइम कम लगेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ चुका है? स्पीड जब बढ़ा दिया तो क्या टाइम तो कम लगेगा ना? यहाँ पे स्पीड कम है तो टाइम आपका ज्यादा लगेगा। खैर, आइए आपसे क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड चाहिए, मतलब टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। सर जी एक बात बताओ ध्यान से, क्या t1 की वैल्यू आप बता सकते हैं क्या? t1 अपने पास क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, t1 जो अपने पास होता है, आप ये जानते हो, आप क्या जानते हो, देखो ध्यान से, आप जानते हो स्पीड, जानते हो फॉर्मूला, आप ऐसा जानते हो, स्पीड इज इक्वल टू, बचपन से जानते हो, डिस्टेंस अपन टाइम। आप ये जानते हो स्पीड की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस अपन टाइम। ठीक है, नहीं जानते हो तो लिख लेना। अब मैं यहां से कहूं तुमसे कि टाइम की वैल्यू क्या होगी, सर जी डिस्टेंस अपन स्पीड बोलो ना प्यारे प्यारे बच्चे, ऐसा होगा क्या? अगर ऐसा होगा तो मैं पहला पोर्शन के लिए ए से एम के लिए बात कर रहे हैं, क्या उसमें टाइम आपका कितना है, t1 है, और डिस्टेंस कितना x है, और स्पीड कितना 10 है, ऐसा है क्या? क्या आपको यहां से यहां तक का टाइम आ गया x के टर्म्स में? बोलना भाई, राइट ऐसा। अब यहाँ पे अब इस वाले टाइम को पता करेंगे तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, t2 इज इक्वल टू, अगेन यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस x, और यहां से लेकर के यहां तक के जो स्पीड अपने पास रहा, क्या आपके पास थी 20? बोलना भाई। तो मैं यहां से क्या आपके पास t1 और t2 भी आ गया, क्या वो x के टर्म में आया है? आपका जो डिस्टेंस आपने जो टोटल डिस्टेंस माना, क्या वो भी आपका 2x है, x के टर्म में है? हमें क्या चाहिए गुरुजी, हमें चाहिए एवरेज स्पीड चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, लिखो टोटल डिस्टेंस, आपने क्या बोला, टोटल डिस्टेंस 2x बोला, लिखो टोटल टाइम t1 प्लस t2, ऐसा लिखेंगे गुरुजी। क्या टोटल टाइम यही है क्या ए से बी पे जाने पे? तो प्यारे प्यारे बच्चे आप ऐसा करेंगे, 2x तो 2x रहेगा, चलो आ जाओ। t1 कितना अपने पास है, आई थिंक कटेगा, क्या कटेगा तो हम इधर चलाते, घबराना नहीं है, चलो आ जाओ इधर आ जाओ। एवरेज स्पीड आ जाओ ध्यान से, एवरेज स्पीड क्या, ऊपर कितना बेटा 2x, नीचे t1 मतलब क्या हो गया, आपने निकाला क्या, क्या x अपन कितना बच्चे 10 प्लस आपने क्या निकाला बेटा x अपन 20, ऐसा है क्या? बोलो। अब यहां से अपने पास इसको सोल्व करेंगे, एवरेज स्पीड को दिखाने का तरीका सिंबल से दिखा लेते, जगह नहीं इसलिए। कट रहा है क्या, कटेगा क्या? कट मतलब, अरे यार कैमरा से कट रहा है,
नहीं कट, चला जा। ये पूछा, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं बेटा, आप सर ऐसा करो ना, क्या कर रहे हो सर जी, x से x उड़ा दो। अच्छे बच्चे हो क्या तुम, क्या x कॉमन लेके उड़ा दिया? अरे 10वीं पास हो कि नहीं पास हो? अगर पास हो तो क्या x कॉमन लेके नीचे से उड़ा दिया क्या? आइए ऊपर क्या बच रहा है, 2, रहने दे, 2 आराम कर रहा है बेचारा। चल आ जाए, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना 20, तो यहाँ पे 2 + 1 ऐसा है क्या, बोलना भाई ऐसा। अब यहां से 20 अपने पास ऊपर जाएगा तो एवरेज की वैल्यू अपने पास क्या, 22 से मल्टीप्लाई 40 अपन कितना 3 मीटर पर सेकंड, यही आपके पास एवरेज स्पीड आया। समझे बात आ रही? अब क्वेश्चंस अपने औकात पे आ रहा है, अभी भी बहुत आसान है, करते करते आसान हो जाएगा, टेंशन एकदम जरा सा भी नहीं लेना। किसी को दिक्कत है पहले पूछिए 10 बार, ठीक है? नहीं समझ में आया 10 बार पूछ, फिर हम आगे चलेंगे। जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। समझ में आता है? कभी भी ऐसा क्वेश्चन बोले कि आधा, वंस मोर, ओके 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 ओके, हाँ अच्छा 2 + 1 कैसे हुआ? आपने यहाँ पे 10 और 20 का एलसीएम लिया तो कितना हुआ 20, 10 और 20 का एलसीएम कितना हुआ 20। अब जब 10 को 20 से डिवाइड करेंगे कितने बार में, 2 बार में, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और यहाँ पे 20 से 20 को डिवाइड करेंगे, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो 2 + 1 कितना 3। और ये जो 20 अपने पास होता है, आपको पता है कि सबसे ऊपर चला जाता है, क्या 40 और 3 हो गया, ठीक है? बात समझ में आई? चलिए आइए फिर से समझा रहे, फिर से देखो, ए बच्ची इधर देखो, आइए सबसे पहला देखेंगे आपके पास। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से देखना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पार्टिकल जो ए से बी पर जाता है, सब लोग देखो इधर, एक पार्टिकल जो ए से बी पर जाता है, राइट है सब, उसके आधा रास्ता में वो 10 से जाता है और आधा रास्ते में 20। हमसे ये कहीं नहीं कह रहा कि डिस्टेंस कुछ आपको सोचना पड़ेगा, आपको थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगा कि चलो टोटल रास्ता, ये टोटल रास्ता का आधा रास्ता 10 से, बाकी रास्ता 20 से। तो हम क्या करेंगे, मन में सोचेंगे टोटल रास्ता किसके बराबर, 2x के बराबर। कोई 2D भी सोच सकता था, जिसमें आधा रास्ता वो किससे जा रहा है बेटा, अपने पास से वो 10 से जा रहा है, और आधा रास्ता किससे अपने पास जा रहा है, 20 से जा रहा है। तो x अपने पास यहाँ पे, राइट ऐसा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना टाइम लगा, आपने डिस्टेंस आधा को कितना माना, x माना, तो x बाई डिस्टेंस बाई स्पीड करेंगे तो क्या यहाँ का टाइम आ जाएगा t1, ठीक है? फिर यहां से यहां तक अपने पास करेंगे, यहां भी अपने पास डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो क्या यहाँ का टाइम आ जाएगा t2। तो इसका टाइम आपके पास कितना है बेटा, x/10, इसका टाइम आपके पास कितना आया, x/20। बात समझ में? एवरेज स्पीड चाहिए था, ओके। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल टाइम कितना, दोनों समय का टाइम t1 + t2, दोनों टाइम अपने पास है, 2x की जगह पे 2x। बात समझ में आ रही? ऐसा ये टाइम जो आपके पास है x/10 + x/20, यही तो टाइम है t1 इतना t। अब इसको पुट पार्ट करेंगे, आपको पता है कि यहां से x कॉमन होगा तो x कट जाएगा। अरे भाई ये x कॉमन होगा तो क्या इससे कट जाएगा क्या, वही बात हमने डायरेक्ट काट दिया, राइट। अब यहाँ क्या बचा बेटा, ऊपर तक 2 जैसे था वैसे ही रहेगा। ये आपके पास है 1/10 + 1/20। अगर आपके पास ऐसा है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले कैल्शियम लेंगे पहले, 10 और 20 कैल्शियम अपने पास 20 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10 को 20 से डिवाइड करें कितने बार में, 2। क्या 2 को 1 से, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे क्या बचा 1, तो इसको इससे डिवाइड करें तो अपने पास 2 प्लस कितना हो जाएंगे 3, ये ऊपर चला जाएगा तो 40/3, ये आपके हो जाएंगे एवरेज स्पीड। समझ में बात है? अब बताओ क्या ये एवरेज स्पीड रियल स्पीड है क्या? नहीं। कभी वो इस स्पीड से चला है क्या? 40/3 मतलब कितना हो गया, 13 पॉइंट कुछ 13.3। क्या कभी जो 13.33 से कभी चला है क्या? तो एवरेज स्पीड रियल वैल्यू नहीं होता है, आपको पहले भी बताया। तो जो इंस्टैंटेनियस अपने पास होते हैं वही हमारे रियल वैल्यू होते हैं, एवरेज झूठा वैल्यू होता है भाई साहब। क्या सचिन हर मैच में 60 मारा नहीं, कभी 0 भी तो मारा है, कभी 100 भी तो मारा है। समझ में बात है? तो आप यहाँ देखें, क्या ये रास्ते पे बंदा चला है तो कभी 13 पे चला है क्या? कभी 13 पे चला क्या, 10 पे चला, चाहे 20 पे चला। बात समझ में आ रही? तो ये चीज अपने पास एवरेज वैल्यू ऐसे आता है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। वीडियो पॉज कीजिए। चलिए आइए सब लोग ध्यान से देखना कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है जैसा पिछला क्वेश्चन कराया तो उसी के बेसिस पे बस थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या क्वेश्चन है अपने पास, ए पार्टिकल ट्रेवल्स 1/4 डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है ना उसका 1/4 पार्ट। बात समझ में आ रही? ठीक है। ऐसा विद स्पीड 30 मीटर पर सेकंड से एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस, बाकी जो डिस्टेंस बचा जो वो 10 मीटर पर सेकंड से, राइट। ऐसा फाइंड द एवरेज स्पीड, आपसे ही बोल रहा है क्या? आइए समझते हैं बात को, कैसे आप अप्रोच लोगे मैं आपको स्टेप बता रहा हूं, बाकी आप करोगे। सुनना, माना कि वो ए से बी पर जाता है, अगेन अपने पास ए से बी पर गया, ठीक है बाबा, ए से बी पर गया। अगर वो ए से बी पर गया, सब लोग ध्यान से देखिएगा, जिसमें कह रहे हैं कि अपने पास जो 1/4 है, इसका 1/4 कहां पे होगा, लगभग यहां पे माने
इसका 1/4 डिस्टेंस जो है वो कितने से जाता है बेटा? 30 मीटर पर सेकंड से जाता है। और जो बचा हुआ डिस्टेंस है, सब लोग ध्यान से देखना, जो बचा हुआ डिस्टेंस है, राइट है सब, वो आपके पास कितने से जाता है? 10 मीटर पर सेकंड से जाता है। मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है, कौन कह रहा है ये क्वेश्चन? यहां से लेकर के यहां तक 1/4 पार्ट है और यहां से लेकर के यहां तक अपने पास कितना बेटा? रिमेनिंग पार्ट है। आप टोटल डिस्टेंस क्या x मानोगे? सुनो कैलकुलेशन कैसे आसान होता है। अगर आप टोटल डिस्टेंस माना कि x, आप यहां से यहां तक क्या मान लिए? x, तो x का जो 1/4 प्यारे बच्चे, क्या वो x/4 हो जाएगा? मतलब यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस क्या x/4 हो जाएगा। और जो बचा हुआ अपने पास है क्या? 1/4 पार्ट इधर हो गया, तो 3 पार्ट इधर, तो क्या 3/4 पार्ट इधर? यार बात समझ में? 1/4 पार्ट इधर, तो रिमेनिंग कितना? 3/4 पार्ट इधर, तो इधर का पार्ट कितना हो जाएगा? 3/4 इंटू x। ये नंबर आपका अच्छा नहीं है, ये आपकी कैलकुलेशन को लेंदी करेगा। आप क्या करिएगा, सुनिए, आप देखो ना, ये 1/4 पार्ट है ना, ठीक है, मतलब एक पूरे पार्ट का कितना? 1/4 पार्ट है। तो आप क्या करेंगे, इससे बचने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप क्या मानेंगे? आप ऐसा मान लेंगे कि टोटल डिस्टेंस 4x है। आप क्या मान लेंगे? टोटल डिस्टेंस 4x है, जिसमें एक पार्ट आपके पास x है और बाकी का पार्ट 3x है। नहीं आया कैलकुलेट? जैसे पिछले वाले केस में आप x भी तो मान सकते थे, आपने 2x क्यों माना? क्योंकि मेरा आसान हो गया कैलकुलेशन, एक पार्ट x दूसरा पार्ट x, तो मेरा काम आसान हो गया। अब फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आंसर आ सकता है, पर लेंदी कैलकुलेशन होगा। क्या हमारा टाइम अपने पास इतना टाइम है क्या? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेट टोटल डिस्टेंस हम लोग क्या मान लेंगे? जो लेट टोटल डिस्टेंस अपने पास, उसको क्या मान लेंगे बेटा? 4x मान लेंगे, जिसमें कि 4x का 1x इधर है और 3x इधर है, 3 पार्ट इधर है, 1 पार्ट इधर है। बोलना यार। तो यहां से लेकर यहां तक अपने पास हो जाएंगे x, और ये जो रिमेनिंग अपने पास से कितना हो जाएंगे बेटा? 3x। क्या आपके पास सब कुछ अवेलेबल है? बिल्कुल सेम पहले वाला क्वेश्चन हो गया। यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक का स्पीड आपको पता है कि आप यहां से यहां तक का टाइम निकाल लोगे। आइए, यहां से लेकर के यहां तक का क्या आपको स्पीड पता है? और क्या यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस अपने पास हो कितना? 3x आपको वो पता है। तो क्या आपको स्पीड और डिस्टेंस आपको पता है? तो क्या आप यहां से यहां तक का टाइम निकाल लोगे? क्या आप यहां से यहां तक का टाइम t2 निकाल लोगे? बोलो ना यार। तो यहां का टाइम आप क्या बोलोगे? सर जी t1, इसको क्या बोलोगे? t2। तो क्या मैं तुमसे पूछूं कि t1 कितना है? तो डिस्टेंस अपन स्पीड, t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड। आइए, डिस्टेंस कितना अपने पास है इस वाले केस में? x है, और जो स्पीड अपने पास है कितना है? 30। ओके राइट है सर। आगे आंसर t2, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का टाइम अपने पास कितना है? 3x है, और स्पीड आपके पास कितना बेटा? 10। ऐसा है क्या? बोलो, क्या आपके पास t1 और t2 की वैल्यू आ गई? अरे t मतलब कहां भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, तो डिस्टेंस स्पीड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन। इसे मत चलाओ, पेन मत चलाओ, जब मौका दे तो तब चलाया करो। अभी सीखोगे तो 100 बना लोगे, अगर पेन चलाओगे तो बस एक ही बना पाओगे जो बना पा रहे हो। ठीक है, आ जाओ, सुनना ध्यान से। आपने क्या देखा कि t1 की वैल्यू x/30 आ रहा है, और t2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गया? मतलब यहां से यहां तक का टाइम आ गया और यहां से यहां तक का टाइम आ गया। क्या हमें एवरेज स्पीड चाहिए? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए। क्या अपने पास है गुरुजी? एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो सर जी डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, चलो जी एवरेज स्पीड को सिंबल में ऐसे दिखाते हैं। टोटल डिस्टेंस 4x माना है क्या आपने? क्या आपने 4x माना है क्या? क्या कोई x मान करके बनाता तब भी आंसर आता? बिल्कुल आता, बट आपका कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है। बात समझ में आ रही? ऐसा टाइम आपके पास कितना है? t1 प्लस t2। एवरेज स्पीड की वैल्यू अपने पास ध्यान से देखिएगा, ये 4x तो 4x है, t1 आपने निकाला है क्या? कितना निकाला? x/30 प्लस आपने फिर कितना निकाला? 3x/10 आपने ऐसा निकाला। क्या x मर जाएगा ऊपर नीचे से? क्या नीचे से x कॉमन लेकर के ऊपर वाला x उड़ा दे क्या? ताबिश इधर देख बेटा, इधर इधर। क्या आप इसको इस तरह से उड़ा सकते हैं क्या? नहीं आया। आपने जो फालतू x माना था चला भी गया, राइट है। अब यहां से ध्यान से देखिए, एवरेज स्पीड की वैल्यू अपने पास क्या? ऊपर आपके पास है 4, नीचे आपके पास है 1/30, इधर अपने पास है 10। क्या एलसीएम ले लेंगे? 30 हो जाएगा। क्या एलसीएम 30? तो 1 प्लस इतना, ये 10 से 3 बार में, ये 10 से कितने बार में? 3, और 3 अपने पास क्या बेटा? 9 हो जाएगा। क्या अरे इतना आता है कि नहीं आता? अगर इतना अपने पास आता है तो बेटा ध्यान से देखिए, आप क्या हो रहा है, ये आपकी जो वैल्यू अपने पास हो रही है, ये 30 ऊपर चला जाएगा। क्या तो एवरेज स्पीड अपने पास हो जाएंगी 30 × 4 120। अपन कितना बच्चे? 10। तो 0 से 0 जाएगा, तो क्या 12 मीटर पर सेकंड आया? क्या
आपके पास कितना आया? जी आपके पास एवरेज स्पीड की वैल्यू आ रही 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। बात नहीं करेगा कोई, हिलेगा नहीं, कोई हिलता हुआ नहीं पाया जाना चाहिए। हम जा बेटा, इधर देख पुत्र, सब लोग इधर देखना, आ जाओ सब लोग ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं। इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते, पुराना चीजें सब लोग बिल्कुल बोर्ड पे देखेंगे। आप ही जैसे बच्चे सीखते हैं, आपको थोड़ा टफ लगेगा, धीरे धीरे आसान हो जाएगा। घबराना नहीं है, जो घबरा जाएगा वो पीछे रह जाएगा। लड़ना है क्वेश्चन से। आइए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अ पार्टिकल ट्रेवल विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड फॉर 3/4 टाइम एंड विद 30 मीटर पर सेकंड 1/4 टाइम। इस बार टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है। इससे क्या बोल रहा था? इससे पहले वाले में पार्ट बोल रहा था 1/4 डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का 1/4 इतना स्पीड से और बाकी डिस्टेंस इतना स्पीड से, ऐसा बोल रहा था। अब क्या बोल रहा? वक्त के लिहाज से दे रहा है कि इतना समय तक इतने स्पीड से और बाकी समय तक इतने स्पीड से। समझो ध्यान से, क्वेश्चन ये कह रहा है अगेन अपने पास माना कि वो ए से बी पर गया। डिस्टेंस वाला केस, इस बार डिस्टेंस नहीं दे रहा, ऐसा दे रहा, राइट ऐसा। माना कि 1/4 कितना बोल रहा है? 3/4 टाइम कितना से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो हम मानते हैं कि यहां से यहां तक जाने में उसको कितना समय लगा? 3/4 टाइम लगा। बाकी जो अपने पास है डिस्टेंस, वो कितने से जा रहा है? 1/4 टाइम से जा रहा है। सुनना ध्यान से। अब कैसे मानोगे टोटल टाइम? आप क्या मानोगे? आप देखो टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है 3/4 टाइम। माना कि एक समझने के लिए 60 मिनट लग रहा है उसको जाने में, 60 समझने के लिए बता रहे हैं कि माना कि 60 मिनट लग रहा है, तो 60 मिनट का 3/4 कितना होता है? 45 होता है क्या? 3/4 ऑफ 60 कितना? 45। मतलब 45 मिनट तक कितने स्पीड से चलेगा वो? 10 से। बाकी का जो 15 मिनट अपने पास अपने आप को स्पीड अप करेगा, बूस्ट अप करेगा और 30 मीटर पर सेकंड से भागेगा। बोलना, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। इससे पहले वाले केस में डिस्टेंस के डिस्टेंस से दे रहा था। इस वाले केस में क्या अपने पास है? टाइम के लिहाज से आपको क्वेश्चन दिया, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया। अब सुनना ध्यान से सर, अब क्या बोल रहा है? सुनना ध्यान से कि स्पीड आपके पास है 10 मीटर पर सेकंड। ओके, 3/4 टाइम। तो हम क्या करेंगे? मैंने फिर आपको बोला कि 3/4 हो, 1/4 हो, ठीक है, ऐसा अपने पास हो तो क्या टोटल टाइम को किस में मानने में ज्यादा भलाई? टोटल टाइम को 40 मान ले क्या टोटल टाइम को आप टी मानोगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएंगे। क्या आप टोटल टाइम को 40 मान लेंगे? क्योंकि 3/4 कह रहा है, तो 40 का 3/4 एक आसान नंबर 3t आता है। तो हम क्या मानेंगे? टोटल टाइम, लेट टोटल टाइम टेकन वो कितना लगा, समझिएगा ध्यान से। लेट टोटल टाइम टेकन हम लोग कहते हैं कि 40 क्यों? क्या कोई टी मान के बना सकता था? बिल्कुल बना सकता था। समझे बात आ रही ना? आंसर आते पर थोड़ा सा लेंदी हो जाता, कैलकुलेशन डर जाता, घबरा जाता हूँ। इससे कैलकुलेशन आप 3/4 समय, चलो यहां से लेकर के यहां तक टाइम कितना लग रहा है? 3/4। तो 3/4 ऑफ 40, टोटल टाइम कितना? 40 है। जैसे वहां पे कितना था? टोटल 60 था। 60 का 3/4 कितना होता है? 45। तो बताओ 40 का 3/4 कितना होगा? तो 3/4 इंटू 40, ऐसा, राइट ऐसा। तो क्या आपके पास ये 4 से 4 जाएगा, तो क्या 3t लगा? इसका मतलब यहां से यहां तक अपने पास है, बीच में c बोल दिया, यहां से लेकर के यहां तक में इसको टाइम कितना लग रहा है? 3t। तो बचा हुआ टाइम आपके पास कितना है? 1/4t है। 3/4t भाई साहब, टोटल टाइम आपने क्या माना? 4t, जिसमें 3t टाइम तो यहां लग गया, बाकी टाइम यहां लगेगा। ये टाइम आपके पास कितना बेटा? t। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा 1/4 पार्ट है ऑफ टोटल टाइम का, टोटल टाइम 4t है, 4 कटेगा तो क्या t। समझे बात है? मतलब A से C पर जाने में कितना टाइम लगा? 3t। और C से B पर जाने में कितना लगा? t। बात समझ में आ जाओ। यहां से जब यहां तक जा रहा था तो स्पीड कितना था वो बताओ? 10 मीटर पर सेकंड। यहां से यहां तक जा रहा था, कितना अपने पास था? 30 मीटर पर सेकंड। आ जाओ, आपको निकालना क्या है? एवरेज स्पीड निकालना। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। फॉर्मूला अवेलेबल है मेरे पास एवरेज स्पीड का। सर जी क्या अवेलेबल है बेटा? टोटल डिस्टेंस अपन के पास, टोटल डिस्टेंस अपन कितना बच्चे? बोलो। तो प्यारे प्यारे बच्चे कैसे अप्लाई करेंगे? आ जाओ, देखना ध्यान से कैसे अप्लाई करेंगे। एवरेज स्पीड को सिंबल में दिखा दिया, चलो आगे चलते हैं। टोटल डिस्टेंस कोई बताएगा क्या? नहीं पता चल रहा है। टाइम का पता चल रहा है कि टोटल टाइम आपने क्या माना? 4t। इसमें कोई दिक्कत किसी को? आपने टोटल टाइम क्या माना? 4t माना, राइट है सर। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा, देखो 30 मीटर पर सेकंड है, इतने समय, तो टाइम को टोटल टाइम को ही मान के बनाएंगे, ठीक है। इससे पहले वाले केस में क्या डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देगा? आधा डिस्टेंस इतना से, आधा डिस्टेंस इतना से, 1/4 डिस्टेंस इतना से, 3/4 डिस्टेंस इतना से। तो वहां पे क्या मान रहे थे? टोटल डिस्टेंस को क्या मान रहे थे? 4x। यहाँ पे जो क्वेश्चन अपने पास है टाइम के रिस्पेक्ट, देख समझना इंपॉर्टेंट है, बना लेना, बन जाना कोई बड़ी बात नहीं। समझ जाएगा तो इस तरह के हर प्रॉब्लम को बना देगा। समझ बात आ रही? तो देख ध्यान से क्या बोल रहा है, आपसे कह रहा है 3/4
तो भाई साहब जो यहां से लेकर के यहां तक अपने पास है, राइट, टोटल टाइम कितना 40। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता चल जाए, फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता चल जाए, मेरा काम हो जाएगा। तो क्या बेटा, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो क्या यहां ए से ऐसा लिखते हैं डिस्टेंस के लिए, घबराओ मत, डिस्टेंस लिख देते हैं AC प्लस CB, कोई दिक्कत किसी को? क्या डिस्टेंस यही तो है, AC प्लस CB है क्या? अब AC कैसे निकालेंगे सर जी? AC इज इक्वल टू, AC मतलब डिस्टेंस है, स्पीड इनटू टाइम। आज फॉर्मूला लिख लो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, बोलो ना बेटा ऐसा। तो AC डिस्टेंस जो अपने पास है, स्पीड कितना है, AC का स्पीड कितना है, A से C पे कितने स्पीड से जा रहे हैं 10 से, और टाइम कितना लग रहा है 3t, कोई दिक्कत किसी को? क्या 30t हो गया क्या डिस्टेंस? आइए सर जी CB डिस्टेंस बता दो, कोई बात नहीं, स्पीड इनटू टाइम। क्या CB का स्पीड कितना है, 30 से जा रहा है क्या CB? ओ शाबाश 30, कितना समय लगा t, तो क्या अगेन अपने पास क्या 30t आया क्या, नहीं आया? अब यहाँ पे क्या AC के जगह पे एवरेज स्पीड में AC आपने निकाला है क्या 30t के रिस्पेक्ट में प्लस, ओके, CB भी आपने कितना निकाला 30t, नीचे कितना बैठा हुआ आपके पास, ये 4t, कितना बैठा हुआ है 4t, क्या t से t चला गया? बात समझ में आ रही? तो आप देखें क्या ये t से ये t चला गया, तो ऊपर कितना अपने पास है 60, नीचे कितना 4, तो क्या अपने पास जो v की वैल्यू अपने पास आ रही है वो कितना आ रहा है बेटा, 15 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास आ रहे एवरेज स्पीड। तो कभी आपको क्वेश्चन हो सकता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में दे, कभी आपको हो सकता है डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, इतने से इतना डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस मान लेंगे इतना। कभी बोलेगा इतना समय तक के लिए इतने स्पीड से, अब बाकी समय के लिए इतने स्पीड से, तो टोटल टाइम को मान लेंगे 40 चाहे 80 चाहे 10t, जैसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मानेंगे। अगर यहाँ बोलता है कि आधा समय इतना स्पीड से, आधा समय इतने स्पीड से, तो क्या आप टोटल टाइम 2t मानते हैं? क्या मानते हैं आप? 2t, राइट है सर, ठीक है। अगर बोलता है कि 1/7 टाइम इतने स्पीड से और रिमेनिंग समय अपने पास इतने स्पीड से, तो टोटल टाइम क्या मानते हैं? 70 मानते। समझ में बात आ रही? ठीक है सर, इसको बना लीजिए अच्छे क्वेश्चन से, राइट है सर, ठीक है। फिर कल मिलेंगे और देखेंगे, आपको होमवर्क देते हैं, वर्क आप कीजिएगा, ठीक है। आपके जो डाउट्स आएंगे उसको क्लियर करेंगे, और पहले तो वो क्वेश्चन बनाइए जो आपको क्लास में करवाएंगे, जो भी 8-10 क्वेश्चन कराएंगे सारे आप क्लास में सब उसको प्रैक्टिस कीजिए, राइट है सर। वीडियो